हम लाइव आ चुके हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं, राइट। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना, आपकी ज़िंदगी की ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकती है। और ये हमारा जो हम आने वाले समय में जो वीडियो बनाने वाले हैं, विश्व गुरु प्रोजेक्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट के लिए हम काम करने वाले हैं। एक बार मैं चेक करता हूँ कि आवाज़ अच्छे से आ रही है या नहीं, राइट। भारतीय संकेत, चलो मैं चैनल चेक कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीम पे, राइट। लाइव हूँ मैं, चलो एक बार चेक करते हैं। थंबनेल दिख रहा होगा आपको। अब आवाज़ अच्छे से आ रही है या नहीं ये चेक करने के लिए, चलो आवाज़ अच्छे से आ रही है या नहीं ये चेक करने के लिए, ठीक है। चलो अच्छे से आ रही है या नहीं, आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही है, ठीक है। तो अब वीडियो के बारे में, वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम, राइट। तो जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, ट्रेडिंग लेता हूँ लाइव स्ट्रीम पे, और जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट कोई भी चीज़ें करते हैं, यानी फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सा शेयर आगे जाएगा, फ्यूचर में क्या काम करेगा, फ्यूचर की करेंसी बिटकॉइन होगी तो हम बिटकॉइन में पैसा लगाते हैं। मतलब हम जो काम करते हैं, हमारा काम है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। देखो ये रहे हम, राइट। अरे एरो ज़्यादा बड़ा हो गया। हम कभी भी शेयर मार्केट में ट्रेड लेना है तो हम सबसे पहले, ये हमारा वर्तमान है, ये हमारा पास्ट है, राइट, और ये हमारा फ्यूचर है। तो अगर हमें प्रॉफिट कमाना है तो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और जब हम ये सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि फ्यूचर में आगे आने वाला क्या है। तो सबसे ज़्यादा जो भी इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों को क्या पता है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी किस तरह से चेंज ला रही है, एआई की वजह से कौन सी जॉब जाने वाली है, एआई की वजह से फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, ये चीज़ें सारी ट्रेडर को पता होती है, राइट। तो हर ट्रेडिंग में मैं बताता हूँ, हर ट्रेडिंग के लाइव सेक्शन में मैं बताता हूँ क्या क्या बताता हूँ। एआई वर्सेस डॉक्टर, मतलब डॉक्टर की जॉब अगर जाती है फ्यूचर में तो किस तरह से जाएगी। एआई वर्सेस फार्मर्स, मतलब अगर जो शेतकरी है, जो कृषि खेती से अपना दिनचर्या चलाते हैं, उनकी जॉब गई तो कैसे जाएगी। हम पुलिस की जॉब चली गई एआई की वजह तो किस तरह से जाएगी। अगर बहुत सारे लोग तो ऐसे होगी कि ये जॉब थोड़ी चली जाएंगी एआई की वजह से, तो सारी जॉब एआई की वजह से कैसे चली जाएंगी, इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो मैं हर लाइव में मैंने बताया है। ऑनलाइन जब भी मैं लाइव होता हूँ तब लाइव स्ट्रीम में मैंने बताया है, और वैसे भी मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बताऊंगा। और लाइव स्ट्रीम में मैंने थोड़ा थोड़ा ही बताया, मतलब ऐसा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बताया है। लेकिन जब मैं रियल, मतलब इस चैनल पे जो भी वीडियो आती है वो पूरी डेडिकेटेड वीडियो आती है और पूरा डिटेल में बताया जाएगा किस तरह से ये जॉब जाएगी। चलो, तो अभी लाइव आ ही चुके हैं, तो हम देखते हैं कि डॉक्टर्स की जॉब कैसे चली जाएंगे, राइट। अब इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है वो उसके बारे में बात करेंगे, और ये प्रोजेक्ट क्या है हमारा विश्व गुरु 2.0 उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, हमारे देश का भविष्य इस तरह की वीडियो होने वाली है, राइट। ठीक है, तो चलो देखते हैं एआई की वजह से डॉक्टर्स की जॉब कैसे चली जाएंगी, ठीक है। तो अब इसे डिटेल में समझते हैं, बाद में हम इस प्रोजेक्ट की बहुत सारी वीडियो आने वाली है, इसकी सीरीज आएगी, और हर वीडियो में हम किस तरह से काम करेंगे और किस तरह से हमें आगे जाना है वो इस वीडियो के माध्यम से हम शुरू करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले डॉक्टर लेते हैं। चलो मान लेते हैं एक डॉक्टर है, आप इसके ऊपर यकीन करते हैं, अभी भी पास आउट हुआ है वो, उसने बहुत सारे मतलब वो प्रैक्टिस करता है, उसे डॉक्टर का एडमिशन लिए हुए, मार्क आए हुए, उन्हें उसे हो चुका है 1 साल। अब वो डॉक्टर नया है, राइट, उसका अनुभव कम है, एक्सपीरियंस कम है, और वो काफ़ी इनएक्सपीरियंस है, अभी वो डॉक्टर बना है, राइट। अगर आप दवा लेने जाते हो तो आप उसके ऊपर मान लेते हो, भरोसा नहीं करते, आप कहते हो नहीं उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, उसने इतने केसेस नहीं देखे होंगे, ठीक है। या फिर कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि नहीं, उसका अभी भी पढ़ाई की है उसने, तो उसे अभी सारी चीज़ें याद रहेगी, अभी भी उसने पढ़ाई की तो सारी चीज़ें उसे याद रहेगी, राइट। तो दोनों तरफ से आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर वही एक्सपीरियंस डॉक्टर है, जो जिसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, उसने बहुत सारे केस हैंडल किए हैं, राइट, उसका काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, कोई स्पेशलिस्ट है, देखो जैसे दांत का स्पेशलिस्ट है, उसने बहुत सारे दांत निकाले, तो आप क्या सोचोगे, नहीं इसके बाद ज़्यादा अनुभव है, राइट, इसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और हम इसके साथ अगर जिससे हम इससे दांत निकालेंगे, हमारा दांत होता है, हम इससे निकालेंगे तो क्या होगा, हमें कम पेन होगा, या फिर ये सही कहेगा कि दांत निकालने की ज़रूरत है या नहीं, जो सलाह देगा ये डॉक्टर वो सलाह सही होगी, ऐसा हम सोचेंगे, राइट। तो अब सोचो, अगर वही मैं कहूँ कि एक डॉक्टर ऐसा है जिसने एक्सपीरियंस किया है, कम से कम जिसका एक्सपीरियंस है 1000 सालों का, उसने 1-2 लाख पेशेंट को ट्रीट किया है, 1-2 लाख पेशेंट का उसका एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस के आधार पे वो आपको ट्रीटमेंट देने वाला है, तो आप किस डॉक्टर के पास चले जाओगे, मुझे सच में बताना, कमेंट में बताना मुझे। अगर आप सोचते हो कि एक इनएक्सपीरियंस अभी भी नया बंदा आया है, और जिस डॉक्टर को 1000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस है, उन सारे पेशेंट के, और वो कुछ भूलता भी नहीं, सबसे पहली बात वो कोई भी एक्सपीरियंस भूलता नहीं, ये इंसान है, ये डॉक्टर जो है ना, इंसान है पहला वाला, जिसको अभी एक्सपीरियंस हुआ है, जिसकी हो सकता है इसकी उम्र 60 साल हो, 70 साल हो, फिर भी इसके पास ज़िंदगी में सिर्फ 12-13 आवर 24 घंटे ही है, जो उतने घंटे में प्रैक्टिस कर सकता है, उतने घंटों में इसका एक्सपीरियंस होगा। हद कोई भी डॉक्टर रहा, उसे 20 साल उसके एजुकेशन में चले जाएंगे, और बाद में हो सकता है 30 साल तक जॉब करे उसके डॉक्टर की, और
उसके बाद वो प्रैक्टिस करना छोड़ दे, राइट। तो एक्सपीरियंस एक इंसानी डॉक्टर की एक्सपीरियंस सिर्फ हो सकती है एक 20 साल से लेके मतलब 40 साल तक एक कोई भी डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकता है, ऐसा मान लेते, चलो मान लेते मोटा मोटा 60 साल तक करता है वो डॉक्टर, जल्दी बन जाता है तो हाँ। लेकिन वो क्या सारे उसके ज़िंदगी में जितने भी एक्सपीरियंस है तो क्या उसे सारे एक्सपीरियंस को रिकॉल कर पाएगा? क्या वो डॉक्टर हर बार आपके दिन में ये पूछ पाएगा आपको कि अरे आपने खाना क्या खाया, आपकी दिनचर्या क्या है? वो हर चीज़ पर आपके ध्यान दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे केसेस हो गए, राइट, बहुत सारे पेशेंट हो गए, उन हर पेशेंट को उस पर ध्यान देना होगा। और वो किसी भी एक ही फील्ड में काम कर सकता है 24 घंटे। और ऐसा नहीं कि वो दांत निकलता है तो उसे ये नहीं हो सकता कि वो उसे दिमाग के ब्रेन के बारे में भी सारी स्पेशलिस्ट सारी चीज़ें मालूम है, राइट। लेकिन दूसरी साइड पे एक ऐसा डॉक्टर है जिसके पास करोड़ों लोग आते हैं, करोड़ों लोगों का डाटा है, एक्सपीरियंस है उसके पास, और उन सारी बीमारी को याद रख सकता है, उनके सारे सिम्टम्स को याद रख सकता है, और वो कुछ भी भूलता नहीं है, ऐसा सुपर ह्यूमन लेवल का है। तो आप अगर फ्यूचर में अब फिर भी देखो, अब लोग कहेंगे ठीक है, ऐसे डॉक्टर के पास जाना कुछ पसंद करूँगा ना। अब बहुत सारे लोग करेंगे कि लोग इंसान जो है वो मशीन से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, और रोबोट मतलब इंसानों पे ज़्यादा डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर हो जिन्हें वो पर्सनली जानते हैं इंसान है, उससे बात करके इंजेक्शन लेना ज़्यादा प्रीफर करेंगे, बजाय कि एआई के साथ चर्चा करके एआई को बता के डाटा उनका उनसे औषध लेने से ज़्यादा, उनसे दवा लेने से ज़्यादा। वो अगर आपको लगता है कि वो रियल डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये कुछ दिनों की बात है, ठीक है। ये भरोसे वाली जो चीज़ है एआई के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं, ये चीज़ सिर्फ कुछ दिनों के लिए है। वो कैसे देखो, सोचो, अब जब मैं नया फ़ोन पे आया था, यूपीआई आया था, राइट, यहाँ से इस मोबाइल से हम उस मोबाइल से ट्रांजैक्शन कर रहे थे, राइट। जब भी हम इस मोबाइल से उस मोबाइल पे ट्रांजैक्शन कर रहे थे तो कितने लोग थे उन्हें भरोसा था? मैं सबसे पहले जब मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए थे, मैंने 100 रुपये ट्रांसफ़र करा था, और वो करते हुए भी मुझे डर लग रहा था, राइट। अब आज का दिन ऐसा है कि करोड़ों लाखों का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रहा है, राइट। आज कोई भी कंपनी पेमेंट देने के लिए चेक वगैरह नहीं देती है, राइट, सीधा खाते में जमा करती है, वो भी यूपीआई नहीं तो फ़ोन पे के थ्रू, राइट। तो जिस वक्त पे मुझे 100 रुपये के लिए भरोसा नहीं था, अभी 5-6 सालों के पहले की बात है, 100 रुपये ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे ये कंप्यूटर के ऊपर भरोसा नहीं था कि कहीं मेरे पैसे कहीं अटक ना जाए, चले ना जाए। वहीं पे मैं आज के दिन 20-30 हज़ार रुपये यहाँ पे ऐसे ही डाल देता हूँ, मैं सोचता भी नहीं पिन पासवर्ड डालने से पहले, यूपीआई आईडी पिन डालने से पहले, राइट। तो ये जो अभी गैप है भरोसे का और एआई के बीच का जो गैप है वो हर वक्त ऐसा छोटा हो रहा है, थिन हो रहा है, छोटा छोटा होते जा रहा है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इंसानी डॉक्टर से ज़्यादा एआई के डॉक्टर के ऊपर भरोसा करोगे, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, राइट। उसके और वो सस्ता भी ज़्यादा होगा, और वो बीमारी को आपकी तरह से देखो। अभी एक डॉक्टर और एआई के हम कंपेरिजन करते हैं, चलो ठीक है, चलो हम कंपेयर करते हैं। एक एआई वाला डॉक्टर, चलो मान लेते हैं, अब ये है एआई का डॉक्टर, राइट, ये एआई वाला डॉक्टर है, और ये जो डॉक्टर है ये हमारा रियल डॉक्टर है, चलो ठीक है। चलो मान लेते हैं ये एआई वाला डॉक्टर, इसको ए नाम देते हैं एआई वाले को, और इसको डॉक्टर का नाम देते हैं डी, ठीक है। अब ए कभी भूलता नहीं, राइट। एआई वाले डॉक्टर को एक हम टिक करते हैं, ए कभी भी भूलता नहीं, राइट। कभी भी कोई भी किसी को भी इलाज किया, कोई भी एक्सपीरियंस रहा है को, तो वो कभी भूलता नहीं है, डॉक्टर भूल सकता है, राइट। ये सिर्फ इसको सिर्फ मतलब ये 60 साल तक जिएगा, 60 साल का अनुभव इसके पास रहेगा, राइट। ये अनलिमिटेड जिएगा, पूरी दुनिया जब तक खत्म नहीं होती तब तक इसके पास यादें रहने वाली, राइट। जब तक पूरी दुनिया खत्म नहीं होती तब तक इसके पास नॉलेज रहने वाला, राइट। और इसको ये पढ़ाई में होशियार रहेगा, राइट। इसका कुछ कह नहीं सकते, कुछ चीज़ याद रहेगी, इंसान इसकी लिमिटेशन है, कुछ चीज़ें याद रहेगी, इससे कुछ चीज़ें याद नहीं रहेगी, राइट। वो ये सिर्फ, और ये जो नीचे वाला डॉक्टर है ये सिर्फ ये हर फील्ड में एक्सपर्ट बन सकता है, ये डॉक्टर हर फील्ड में एक्सपर्ट बन सकता है, ये डॉक्टर किसी एक ही चीज़ में फोकस करके स्पेशलिस्ट बन सकता है, राइट, स्पेशलिस्ट बन सकता है। और कितना ये डॉक्टर सस्ता है, इसे पैसे ही नहीं चाहिए, ये हर इंसान का डाटा कलेक्ट करेगा, वो किसी एडवर्टाइज वाले को बेचेगा और पैसे कमाएगा, इसका मालिक पैसे कमाएगा, ठीक है। और इसको खुद से पैसे कमाने के लिए जितना इसने एजुकेशन लोन लिया है, इसे महंगा होना ही पड़ेगा, इसे सस्ता नहीं हो सकता है। इसने लोन लिया होगा, एजुकेशन का लोन लिया होगा, इसे पढ़ाई करने में खर्चा आया होगा, इसको घर बनाना होगा, इसको कुछ ना कुछ होगा, इसकी फैमिली होगी, इसके बच्चे होंगे, इसको ज़्यादा पैसे कमाने ही पड़ेगे। तो ये कभी भी ये देखो, ये यक्स है इसके सारे, ये राइट नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको यक्स है, राइट। ये कभी भी सस्ता हो ही नहीं सकता है। इसे पैसे जितने इसने इन्वेस्ट किए एजुकेशन में, उतने पैसे तो इसे चाहिए, कमाने पड़ेंगे, राइट। और ये हर चीज़ में एक्सपर्ट है, ये एक ही चीज़ में, इसके बाद 24 ही घंटे हर वक्त आपके ऊपर ध्यान नहीं दे सकता। आपने क्या खाया, आपने क्या पिया, क्या आपने पहना, किस चीज़ से आप एलर्जी हुई, ये हर समय आपके ऊपर रह सकता है, ये हर समय आपके ऊपर ध्यान दे सकता है। ये आपके कलाई पे हो सकता है, आपके हार्ट रेट मॉनिटर कर रहा होगा, आपकी स्लिप कितना, आप स्लिप क्या खाते हो, कितने कैलोरीज आपने बर्न किए, कितने स्टेप आप काउंट चले, कितने पैदल चले, आपकी दिनचर्या लाइफस्टाइल क्या है, आप कितने घंटे तक एक ही जगह पे बैठे रहते हो, नहीं रहते हो, इसकी सारी जानकारी ये रखता है। ये 24 घंटे आपके साथ रहता है, हर इंसान पे ये पर्सनली फोकस करता है। और ये डॉक्टर पर्सनली फोकस नहीं कर सकता, इसे बार बार नए पेशेंट चेक करने पड़ेंगे, राइट। इसको हर बार नया पेशेंट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इस डॉक्टर को कोई भी कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। ये किसी भी एक्सपर्ट का रूप ले सकता है, ये डॉक्टर है ना, किसी भी एक्सपर्ट का रूप ले सकता है। ये आपकी सर्जरी भी अच्छे से कर देगा, ये आपके दांत भी अच्छे से निकाल देगा, ये आपको क्लीन भी अच्छे से कर देगा। ये हो सकता है हर चीज़ में एक्सपर्ट हो, और वो भी टॉप लेवल का। ये हो सकता है किसी एक ही फील्ड में हो और उसमें भी ये गलतियाँ करता होगा। हो सकता है ये कॉटन भूल जाए, कुछ चीज़ें भूल जाए, और ये कुछ चीज़ें भूल जाए, और कुछ ये मतलब ऐसा हो सकता है। तो ऐसा, चलो अब हम डॉक्टर का कंपेरिजन करें, राइट।
और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करोड़ों चीज़ें हैं जो आने वाले समय में आप अभी भी सोच रहे होगे कि अरे यार अभी तो फिल्में चल रही है, अभी थिएटर चल रहे हैं, मैं बहुत सारी चीज़ों बॉलीवुड अभी चल रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल, ये तो मैं सिर्फ डॉक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ एआई की वजह से। और काफ़ी सारी चीज़ें लोग सोचते हैं कि एआई कभी आने वाला नहीं, फ्यूचर कैसे कभी ऐसा होने वाला नहीं है। तो उनके लिए मैं डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ, स्लो बना रहा हूँ। अगर आप देख रहे हो काफ़ी से अंत तक देखना चाहिए आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, राइट। आपकी ज़िंदगी डिपेंड है, आने वाले 10-15 सालों में यही चीज़ें होने वाली है, तो आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही फोकस के साथ आपको वीडियो देखनी है, राइट। तो सिर्फ मैं अभी डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, अभी तो मैं पुलिस की बात नहीं की, अभी मैंने बॉलीवुड के मतलब अभी फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं की, अभी मैंने डॉक्टर मतलब पुलिस इंडस्ट्री की, अभी राजनेताओं की बात नहीं की, अभी भ्रष्टाचार की बात नहीं की, जिसमें एआई आने वाले समय में बहुत ही इतना भयानक रिवॉल्यूशन लाने वाला है। और इसके साथ हमें आगे बढ़ना होगा, राइट। तो इसके साथ आगे बढ़ने के लिए जो इसके वजह से खतरनाक अनइम्प्लॉयमेंट आने वाली है, देखो सोचो, चलो मान लीजिए सिर्फ हमने डॉक्टर की बात की, अभी मैं सभी चीज़ों के बारे में जानता हूँ, हर चीज़ किस तरह से एआई रिप्लेस कर देगी, ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठी हुई है। जब भी मैं बच्चों से बात करता हूँ ना, बच्चे बोलते हैं मुझे, अरे यार हमारी जॉब नहीं, संकेत संकेत सर आपकी हमारी जॉब नहीं है, फिर हम पढ़े क्या। अब तो पहली बार हमारी इंडियन पेरेंट्स की साइकोलॉजी समझ लो आप एक बार, राइट। इंडियन पेरेंट की साइकोलॉजी ये है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे हमने पढ़ाया नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं, जाने पढ़ने दो, पढ़ के पढ़ा लिख कर कुछ बड़े हो गए, बड़े होंगे, कुछ जॉब लगेंगे, कुछ कमाएंगे धमाएंगे, राइट। ये हमारे इंडियन पेरेंट्स की सोच है। और इंडियन पेरेंट्स ये भी, और काफ़ी बच्चे ऐसे किसी भी फील्ड में पढ़ चुके हैं, उनके पास डिग्री है, सब कुछ है, लेकिन उन्हें जॉब नहीं है, क्योंकि जॉब है ही नहीं मार्केट में। अब पहले ही से ही ऐसी कंडीशन है, तो आपको आप पढ़ाई करने के लिए पहले तो कम से कम किसी भी फील्ड में जाके आप पढ़ाई कर सकते हो। अब तो आपको डिग्री लेने से पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको 2-3 हफ्तों तक रिसर्च करनी पड़ेगी कि जिस फील्ड में आप डिग्री ले रहे हो ना, उस फील्ड में एआई कहीं से वो जॉब ना निकाल दे। हो सकता है आप 5 साल कोई लोन ले लो, आप अभी यंग जनरेशन हो, आप लोन लेते हो पढ़ाई के लिए, राइट। और पढ़ाई के लिए लोन लेने के बाद आपको 5 साल आप मेहनत करके पढ़ाई करते हो, किसी दुनिया में किसी भी डिस्ट्रैक्शन से आप बात नहीं करते हो, डिस्ट्रैक्शन से आप चीज़ ये नहीं करते हो, डिस्कशन आप कुछ मन लगा के पढ़ाई करते हो। और आप 5 साल बाद जब कॉलेज से ड्रॉप आउट होते हो, कॉलेज से जब पास आउट होते हो, ड्रॉप आउट नहीं पास आउट होते हो, और तब आपको पता है कि आपकी जॉब जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको एआई ऑलरेडी खा चुका है। तो अब तो पहले के ज़माने तो ठीक है पढ़ाई होगी, कुछ ना कुछ जॉब लगेगी, अब तो जॉब लगेगी कि नहीं इसकी पढ़ाई आपको सबसे पहले करनी पड़ेगी, कोई भी पढ़ाई करने से पहले, राइट। तो इतनी खतरनाक चीज़ें हो रही है एआई की वजह से, जिसका इंपैक्ट हमें बाजार में दिख रहा है, मार्केट में दिख रहा है। बिटकॉइन जैसे कॉइन एक रात में आपको करोड़पति बना सकते हैं, राइट, सिर्फ एक नाइट में। अगर आपने एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड का अगर आपने शेयर खरीदा होता तो उसने ऐसे पागलों जैसा अपने आपको रिटर्न दिया है, राइट। अगर दुनिया में ऐसी चीज़ें हो रही है और आपके इंडियन पेरेंट जो पढ़ाई नहीं जानते, बच्चे जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, मैं 10वीं तक देखो, दरअसल मेरे स्कूल की मैं बात करता हूँ, कुछ बच्चे मेरे ऐसे थे कि जो 7वीं 8वीं में जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया, मेरे साथ जो पढ़ते थे ना 7वीं 8वीं में, उन्होंने स्कूल छोड़ के कोई जॉब करना शुरू कर दिया था, पढ़ाई करना छोड़ दिया था। सोचो आने वाले अभी जो हमारी जनरेशन है, अब ठीक है हमारा ठीक है, लेकिन हमारे बच्चों को जॉब भी मिलेगी कि नहीं, ये हमारे सामने खतरा है, राइट। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे कोई भी बात नहीं कर रहा, राइट। कोई भी बात नहीं कर रहा, कोई भी इसके बारे में जागरूक नहीं है, इंडियन पीपल तो बिल्कुल जागरूक नहीं है। तो आपको एक काम करना है, इसी बात के लिए मैं हर दिन मतलब जब भी मैं खाली हूँगा तब मैं इसी टॉपिक पे बात करता हूँ, इसी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ। आपको हर ग्रुप में जितने लोगों को मैं कुछ मतलब पैसे कमाने ऐसे कुछ मेरा इरादा नहीं है, मैं सिर्फ अवेयरनेस फैलाने के लिए ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाता हूँ। तो आपको एक काम करना है, आपको जितने भी आपके फेवरेट ग्रुप है उन ग्रुप पे आपको इस वीडियो को शेयर करना है, तो अपने टीचर्स के साथ इस वीडियो के बारे में बात करनी है। सर हमारी जॉब, हम पढ़ रहे हैं, हमने लोन लिया है, हम इतना खर्चा करते हैं, हम इतना फोकस रहते हैं, लेकिन क्या हम पढ़ेंगे तो क्या हमारी जॉब रहेगी सर? या आपको हर किसी से पूछना है। अगर कोई बोलता है आपकी जॉब रहेगी, कुछ नहीं होगा, इतना कुछ एआई की वजह से नहीं होने वाला है, तो आपको उनको मेरी सारी वीडियो निकाल के दिखानी है। सर ये भारतीय संकेत नाम का सर बंदा है, वो कहता है कि इस तरह से डॉक्टर्स की जॉब चली जाएगी, इस तरह पुलिस की जॉब चली जाएगी। आपको उनको मेरी वीडियो दिखाना है और बोलना है, उनको पूछना है कि सर ये पागल इंसान ऐसा बोल रहा है कि सब जॉब एआई की वजह से चली जाएंगी, क्या सच है सर? और उनको आपको खोद के पूछना है कि क्या ये चीज़ें सच है। तो आपको इसे कंसीडर में लेना है एआई को। अभी हमने डॉक्टर की बात की, अभी तो मैं बहुत सारे मुद्दे भूल गया हूँ, पॉइंट्स भूल गया हूँ कि क्या क्या ये एआई का डॉक्टर क्या क्या कर सकता है और ये क्या क्या कर सकता है। ये एआई का डॉक्टर इंसान के शरीर के अंदर भी देख सकता है, राइट। ये टेम्परेचर माप सकता है। ये इसका एक क्रेजी एग्जांपल दिखाता हूँ मैं एआई का डॉक्टर का। एक अभी रिसर्च हुई थी जिसमें वो मोशन ट्रैकिंग कर रहा था। आप एक कमरे में चलते हो और चारों तरफ से आपके आसपास कैमरे लगे होते हैं और आप चलते हो उसके अंदर, राइट। और चलने के बाद वो आपके मूवमेंट से, आपके मन के मूवमेंट से, आपके जो बैकबोन होता है उसके मतलब उसको मोशन ट्रैक करके वो बताएगा कि सबसे पहले जवानी में आप अगर उस कमरे में चल रहे हो तो वो बताएगा कि आपके चलने के स्टाइल से, चलने के ढंग से, कि आपके बुढ़ापे में जल्दी आपके घुटने खराब हो गए या कमर की हड्डी खराब हो गई। इतनी खतरनाक रिसर्च एआई का डॉक्टर कर सकता है। सोचो आप आने वाले समय में, अभी जैसा मैं यूपीआई में 100 रुपये डालने से पहले मैं भरोसा नहीं करता था, अब मैं 30-40 हज़ार का ट्रांजेक्शन ऐसे ही कर देता हूँ। तो सोचो कि फ्यूचर में कितना भयानक होगा। आप इस डॉक्टर पे तो थोड़ा भी भरोसा नहीं करोगे, इस डॉक्टर के पास जाओगे नहीं आप। अब आप देखो नीट के एग्जाम फेल हो रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, नीट के एग्जाम एक मजाक बन के रह चुके हैं, राइट। तो सोच के देखो कि फ्यूचर कितना भयानक होने वाला है, एआई को हमें किस तरह से कंसीडर करना होगा और इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन के लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है विश्वगुरु 2.0। हम फिर से कैसे विश्वगुरु बन सकते हैं, इसमें जनवन हम इसे पहले, अगर आपको विश्वगुरु बनना है, कुछ बनना है, आपको कुछ क्रांति करने की जरूरत नहीं है, कुछ धरने पर बैठने की जरूरत नहीं है, रस्तों पर रास्ता रोको, कुछ टायर जलाने की जरूरत नहीं है, पुलिस के अरेस्ट होने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ करना है, मैं सारी चीज़ें क्या करना है, हमें सारी चीज़ें कैसी करनी है, उसके मैं 6 साल से इस चीज़ पर काम कर रहा हूँ। तो इस चीज़ के बारे में आपको अवेयरनेस फैलानी है, आपको कुछ धरने वगैरह, क्रांति वगैरह नहीं करनी है, सिर्फ वीडियो को शेयर करना है अपने। और इस वीडियो में सारे मापदंडों के बारे में सोचेंगे, सारे प्रोजेक्ट के बारे में सोचेंगे हम कि किस तरह से हमें ये आगे बढ़ाना है इस प्रोजेक्ट को विश्वगुरु, और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें भविष्य को लेकर क्या क्या तैयारी करनी होगी, सारी चीज़ों का ब्लूप्रिंट वीडियो रहेंगे। ये वीडियो सीरीज आने वाली है जिसमें हम विश्वगुरु भारत को फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ क्रांति करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो को शेयर करो, अवेयरनेस फैलाओ और
चलो इसी स्टार्टिंग के साथ हम इस वीडियो का टॉपिक हम वीडियो को शुरू करते हैं, राइट। इस वीडियो को हम आगे शुरू करते हैं, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें, राइट। और आपको बड़े बुजुर्गों को भी दिखाएं कि इस तरह से दुनिया बदलने वाली है और हमें इस बदलती दुनिया के साथ बदलना होगा और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा, राइट। तो इस चीज़ के साथ हमें इस चीज़ के साथ आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको कंसिडर करना है। और तो ठीक है, हम यहाँ पे आए थे एआई का वजह से, एआई वर्सेस डॉक्टर हमने देखा अभी, और आज हम इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, कोई खतरा कंसिडर नहीं करता, राइट। तो हम 2-3 इसके पॉइंट लेंगे और उसके बाद फिर मुद्दे की बात करेंगे, राइट। तो हमने अभी एआई के डॉक्टर की देखा, डॉक्टर का जॉब कैसे चला जा सकता है एआई की वजह से, राइट। अब लाइव स्ट्रीम चल रही है, आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल लेंगे थोड़े कि कौन सी जॉब कैसे जा सकती है, राइट। और उसके बाद बात करेंगे इसके ऊपर के सोल्यूशन के बारे में, जो सोल्यूशन इन वीडियो सीरीज जो विश्वगुरु जो भारत को बनाने का हमारा प्लान है, उस प्लान की वीडियो हर बार आएंगे हमेशा इस सीरीज़ के साथ आते रहेंगे और फिर ये वीडियो आते रहेंगे, राइट। एक बार लाइव स्ट्रीम चेक करता हूँ, लाइव स्ट्रीम मुझे लग रहा है कि चल रहा है, ठीक है, ओके, ठीक। तो 1-2 एग्जाम्पल हम और लेंगे, राइट। जैसे पढ़ाने का हो गया, काफ़ी कोचिंग सेंटर जो थे पहले, कोचिंग सेंटर सिर्फ पहले क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते थे, अब वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, राइट। अब वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन बैठ के देख रहे हैं और कोचिंग सेंटर ऑनलाइन पेमेंट लेके उनसे भी सस्ते में सिखा रहे, राइट। अब टीचर्स की जॉब तो वैसे सबसे पहले तो टीचर्स की जॉब चली जाने वाली। अब एआई को एक चीज़ और भी खतरनाक क्या बनाती है, आप एआई को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे जब नया एआई आया था तो बहुत सारे लोगों ने क्या सोचा था, एआई काल्पनिक चीज़ें कल्पना कभी नहीं कर पाएगी, राइट। कि मतलब एआई कभी आर्ट नहीं बना पाएगी, कभी पेंटिंग्स नहीं बना पाएगी, और ऐसा सोचा था कि इंसानों जैसे सोच नहीं पाएगी यार। और जब एआई आया, सबसे पहले एआई ने पेंटिंग ही बनाई मेरे भाई, सबसे पहले आप समझिए, एआई ने सबसे पहले पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। अगर जो एनिमेशन बनाने के लिए मुझे 3D मॉडल बनाने के लिए मुझे 6 घंटे लगते हैं आमतौर पर इंसान को, वो सिर्फ 2 सेकंड में कंप्यूटर जनरेट करके देता है आज के दिन, राइट। आज एक छोटा बच्चा है तो घर बैठ के एक मूवी बना सकता है, पूरी एनिमेशन मूवी। यूट्यूब पे कितने सारे यूट्यूबर ऐसे हैं कि जिन्होंने, अगर आप जिनकी सारे वीडियो की अगर एक साथ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो मूवी बनाने तक की काबिलियत रखते हैं, राइट। जिनको पहले एक फिल्म बनाने में 200-300 करोड़ लगते थे, वैसी उसी क्वालिटी की मूवी आज एक यूट्यूबर बनाता है घर से उसके मोबाइल से, राइट। तो अभी एक और मैं एआई के खतरे के बारे में एक और एक्सपेरिमेंट देता हूँ। पहले इतना एक मेमोरी कार्ड आता था मोबाइल में जो इंसर्ट करते थे ना मेमोरी कार्ड, पहले कैसेट आती थी, फिर सीडी डीवीडी आती थी, फिर एक मेमोरी कार्ड आती थी। वो मैंने सबसे छोटी मेमोरी कार्ड मैंने देखी है 128 MB की। अब वही माइक्रो SD कार्ड अब 2 TB की, मतलब उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी स्टोरेज करती है। सबसे पहले जब 1 MB की रैम थी, जब 1 MB की फाइल थी, जिससे 1000 गुना बड़ी 1 GB फाइल होती है, वो 1 MB की जो फाइल थी वो एक घर में जितना कपाट रहता है, अलमारी रहती है, अलमीरा, उतना बड़ा वो 1 MB का स्टोरेज रहता सिर्फ एक फ्लॉपी डिस्क। और आज उतनी ही जो इतना बड़ा होता था, एक कपाट अलमीरा जैसा जो डेस्क होता है घर में, उतना डेस्क जितना बड़ा था 1 MB का स्टोरेज, आज वही स्टोरेज घट के आपके नाखून के बराबर है। तो सोचो आने वाले फ्यूचर में क्या क्या नहीं हो सकता है, राइट। क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, तो इसे कंसिडर करना है। तब ये तो रहे प्रॉब्लम, अब सिर्फ प्रॉब्लम की बात थोड़ी कर सकते हैं, हमें इसका ऊपर सोल्यूशन करना होगा, हमें इसके ऊपर सोल्यूशन निकालना होगा, वरना हम बहुत पिछड़े रह जाएंगे, बाकी कंट्रीज आगे चली जाएंगी। और इसके लिए हमें प्लान करना होगा, राइट। इसके लिए हमें अलग से बजट बनाना होगा, हमें जो काबिल लोग हैं उन्हें आगे बढ़ाना होगा, जो सच में इसी फील्ड के बारे में जानते हैं, जो सच में जानते हैं कि इसे किस तरह से करना है, अच्छे से करना हो, कैसे कर सकते हैं, वो हमें हर किसी के साथ चर्चा करनी होगी, राइट। तो और फिर इसके ऊपर सोल्यूशन बना के हमें देखना होगा, राइट। तो सबसे पहले इसके ऊपर सोल्यूशन के बारे में हम तो 7-6 साल से इसी प्लान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको भी सजेशन देना है कमेंट में कि आपको इस बेरोजगारी के लिए आप किस तरह से तैयार हो और आप क्या क्या सोचते हो, मतलब इसका सोल्यूशन हम किस तरह से निकालेंगे, राइट। हमें इस प्रॉब्लम जो है इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। और बेरोजगारी रही, हम बेरोजगारी की बात करेंगे, इसके सोल्यूशन की बात करेंगे, एआई की वजह से कितनी बेरोजगारी उसके ऊपर बात करेंगे। अब बेरोजगारी कितनी हो सकती है वो उसकी कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार। चलो हमें मान लेते हैं कुछ जॉब है, राइट। चलो ये कुछ जॉब है, राइट, ये कुछ जॉब है, ठीक है। और ये रही नीचे पॉपुलेशन, इन लोगों को जॉब चाहिए, ये जॉब के लिए रिकामी चेयर से, ये आप समझ लो ये चेयर से रिकामी, और ये कुछ लोग जॉब के लिए अप्लाई करने वाले, और ये लोग तो पहले से ही ज़्यादा है, देखो ये लोग बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्ट्रीम चालू, ठीक है, स्ट्रीम चालू, राइट। अब ये कुछ सीटें हैं जॉब की, इन लोगों को जॉब चाहिए, नीचे वाली पहले से ही जॉब कम है, राइट। अब एआई इनमें से आधी सीटें एआई मान लेते हैं। अब इतनी इसमें से इतना जो पोर्शन है एआई क्या करता है, या इतना पोर्शन खा लेता है, इतनी जॉब चली जाएंगे, और सच में चली जाएंगे, ऐसा नहीं मजाक नहीं, सच में इतना पोर्शन चला जाएगा। अब रहेंगी इतनी जॉब, राइट। इतनी जॉब के लिए इतने लोग, ये तो जॉब चली गई है की वजह से, पहले ही जॉब नहीं थी, उसमें से इतनी जॉब चली गई। अब क्या हुआ, इतनी सी जगह के लिए इतने सारे लोग एक साथ कॉम्पिटिशन करेंगे, कॉम्पिटिशन कितना बढ़ जाएगा, सोचो कितना कॉम्पिटिशन। और ये पहले ही जॉब कम, ये सारे जॉब भी इधर से आएंगे, इधर सारे लोग इधर जाएंगे, तो पहले से जॉब कम थी, फिर से इतने लोग इतने वही जॉब के पीछे चले जाएंगे। तो जो जॉब, चलो मान लेते हैं एआई की वजह से कुछ जॉब क्रिएट हो गई इसमें से, अब ये मान लेते हैं एआई की वजह से इतनी जॉब क्रिएट भी हो गई, ये जो जॉब है ये क्रिएट्स हो गई,
हाँ, तो फिर भी ये लोग तो उधर सारी उतनी क्रिएट हुए जॉब की तरफ जाएंगे, फिर इन लोगों में झगड़े शुरू हो जाएंगे कि इतनी कब सीटें पहले से ही, कुछ एआई की वजह से, कुछ लोग कहते हैं कि एआई की वजह से जॉब शुरू हो जाएंगी और उसकी वजह से और जॉब मिलेगी। नहीं, पहले से ही जॉब कम थी, उसमें से आधी जॉब एआई खा गया और जो क्रिएट होगी उसमें भी उनमें ये पहले जो इन जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, वो लोग जो इस जिनकी जॉब खा ली वो भी अब एक ही फील्ड के बाद जाएंगे, जो जॉब बची होगी उन जॉब के पीछे जाएंगे, राइट। तो ऐसा होने वाला है, हो सकता है आने वाले 10 साल में हो जाए, हो सकता है आने वाले अभी हो जाए, अगले साल हो जाए, हो सकता है आने वाले 5 साल लगे, उसके बाद 10 साल लगे, लेकिन मैं जब कह रहा हूँ ये हकीकत में होने वाला है, इस जो ये होने को टाल नहीं सकता, ये चीज़ें होने वाली है। और हम प्रॉफिट मार्केट में इसीलिए बना पाते हैं कि हमें पता है कि ऐसा होने वाला है, इस तरह से होने वाला है, क्या होने वाला है फ्यूचर में, हम प्रिडिक्ट करके ही मार्केट में जाते हैं, राइट। अब इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है। अब जैसा कि हमने उस डॉक्टर के एग्जाम्पल में देखा, सबसे पहली दिक्कत क्या थी डॉक्टर की। अब इस डॉक्टर को एआई की वजह से जॉब नहीं गई। हाँ, इस डॉक्टर की सबसे पहली दिक्कत क्या थी, ये नीट के लिए लड़ा, नीट के लिए इसने पैसा खर्च किया, एजुकेशन के लिए इसने लोन निकाला, ठीक है, इसने 5 साल इसकी ज़िंदगी के गए, इसने मेहनत की और जब बाहर आया तो इसको जॉब नहीं है, राइट। अब इसको ये दिक्कत नहीं कि इसकी जॉब नहीं है, इसको ये दिक्कत है कि इस डॉक्टर ने जब ये कर रहा था, जब ये नीट दे रहा था, इसे एग्ज़ाम के लिए फ़ी देनी पड़ी, राइट। इसे पढ़ाई करते वक्त जब ये पढ़ाई कर रहा था, इसे खाने पीने की फ़ीस लगी, अभ्यास की, पढ़ाई की, डॉक्टर का जो एग्ज़ाम है उसके लिए पैसे देना पड़ा। अब जब ये सारी चीज़ें कर रहा था तब इसे लोन भी लेना पड़ा। अब इसकी दिक्कत ये है कि इसे लोन भी चुकाना है, पढ़ाई का कर्जा भी चुकाना है, और इसको खुद के बच्चे हो गए उनको भी खाना, चल मान लेते शादी भी नहीं करता तो फिर भी इसे लोन चुकाना होगा, राइट। तो सबसे पहले जो एआई की वजह से बेरोजगारी आने वाली है उसके ऊपर मेरा कहना ये है, हम सब टीम का कहना ये है, जो हम सब टीम बन के कर रहे थे, तो सबसे पहले एआई की वजह से जो मैसिव बेरोजगारी आने वाली है, इसके ऊपर सबसे बड़ा हमारा जो अस्त्र है वो है फ्री एजुकेशन। हम पहले विश्वगुरु कहा करते थे, जब बाकी देश हाथ में भाले लेके लड़ा करते थे, जंगली थे, पत्थर लेके घुमा करते थे, तब हमारे देश में गुरुकुल हुआ करते थे जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता था, संस्कृति हुआ करती थी। सबसे प्राचीन संस्कृति हमारे देश में मिल चुकी है, तो तब हमें विश्वगुरु नाम से पुकारा जाता था। अब आपको विश्वगुरु कह के आंदोलनों में, क्रांति में भेजा जाता है, आप धरने पे बैठते हो, पुलिस आपको अरेस्ट करती है, आपको सिर्फ फिर से विश्वगुरु बनाना हमारे देश को। तो सबसे पहला सोल्यूशन इसके ऊपर यह है कि हमें एजुकेशन को पूरी तरह से फ्री करना होगा, और इसी चीज़ के लिए मेरी टीम पिछले 6 सालों से काम कर रही है, राइट। पिछले 6 सालों से काम कर रही है, किस तरह से पूरा देश का एजुकेशन सिस्टम फ्री कर सकती है, हर बच्चे को पढ़ाई किस तरह से फ्री हो सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमसे कुछ गलती हुई, हम कुछ गलत कर रहे हैं तो आप हमें सजेशन भी कर सकते हैं कि हम किस तरह से दे सकते हैं। आपको मैं हर इंसान को कहूँगा कि जो भी ये लाइव देखेगा, अभी देखेगा, बाद में देखेगा, उस इंसान को कहना चाहूँगा कि हमें इस चीज़ के बारे में, आपको वीडियो, आपके अगर छोटे बच्चे हैं, अगर आपने घर में कोई जो पढ़ाई कर चुका है, पढ़ाई करते हैं, तो आपको सजेशन देना है और हैशटैग लिखना है, आपको एक हैशटैग इस्तेमाल करना है, उस हैशटैग का नाम है भारतीय संकेत, और दूसरा हैशटैग रखना है उसी वीडियो में कि विश्वगुरु 2.0 मिशन फ्री एजुकेशन, ऐसे 2-3 हैशटैग डालने हैं उस वीडियो में, और आपको सजेस्ट करना है कि हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को फ्री किस तरह से कर सकते हैं। इसको आपको सजेशन देना है। उस सजेशन देने के बाद जो भी अभी गवर्नमेंट है, हम सब गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे, उस वीडियो को शेयर करेंगे, सारी जो अथॉरिटी है उनके साथ हम इस वीडियो को पहुंचाएंगे कि एजुकेशन फ्री हो सकता है। देखो, एआई की वजह से जिस तरह से जॉब चली जाएंगी, तो उसी तरह से एआई की वजह से हम आज की दुनिया में, मैं साफ तौर पर कह सकता हूँ कि आज की दुनिया में एजुकेशन को फ्री करना कोई भी बच्चों का खेल है, अभी तक हो जाना चाहिए था, और हमें ये करना होगा। इस मूवमेंट को हमें किसी तरह से, इसी को हमें बढ़ाना होगा। ये आज पॉसिबल है। जैसे मान लेते हैं, अभी डॉक्टर का एग्जांपल लिया था, अभी उसी तरह से एआई का बेनिफिट बन रहा हो, राइट। उस डॉक्टर को हमें चाहिए था बच्चों की पढ़ाई के लिए, लोन के लिए, उसे पैसे लेने होंगे, राइट। एआई को सिर्फ बिजली चाहिए। इंसानों का एआई इंसानों के फायदे के लिए काम करता है, वो भी मुफ्त में, इसे पैसे नहीं चाहिए। अब मान लेते हैं, पहले डॉक्टर को, अगर मेरा चश्मा है, ये चश्मा मैंने पहना है, मुझे नंबर निकालना था, तो पहले मुझे डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए फ़ी देनी पड़ती थी, राइट। 2 मिनट में चार्जिंग लगाता हूँ। लग चुकी चार्जिंग, ठीक है। पहले मुझे ऑपरेशन के लिए, अगर मैं चश्मा लगा है मुझे, तो मुझे ऑपरेशन के लिए एक अच्छा डॉक्टर, सबसे पहले तो अच्छा डॉक्टर जिसे आंखों में ऑपरेशन करने का एक्सपीरियंस, जो आंखों में चीरा लगा सके, जो आंखों जैसी सेंसिटिव जो चीज़ें हैं जिसमें अंधा बनने का खतरा रहता है, ऐसा एक्सपीरियंस डॉक्टर, जिसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, ऐसे एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। फिर उसके हाथ से कट लगाने, ये था टेक्नोलॉजी के आने से पहले, राइट। और आज के दिन अगर मैं चश्मा निकालना चाहता हूँ मेरा आंखों पे लगा हुआ, तो मुझे सिर्फ एक रोगी मशीन के सामने बैठना होगा, और उसके ऊपर से ऐसे लेज़र किरण आएगी, और वो मेरे आंखों की लेंस को इस तरह से लेज़र से प्रेसिजन से काटेगी, ऐसे तो ऐसे बाल जितना भी उसमें मिस्टेक नहीं होगा, इस तरह से काटेगी। और वो सिर्फ पहले मुझे इस डॉक्टर को हाथ से काटना पड़ता, और इसको देने पड़ते उस ऑपरेशन के लिए कम से कम 30 से 40 हज़ार या 50 हज़ार। आज जो मशीन आंखों का ऑपरेशन करती है, स्कैन करके रेटिना और लेज़र से कटाई करती है, उसमें सिर्फ आंखों को स्कैन करने के लिए उसे सिर्फ 5 रुपये की बिजली की ज़रूरत पड़ती है, और लेज़र से आंखों का कॉर्निया काटने के लिए उसी एआई को बिजली सिर्फ 10 रुपये की बिजली लगती है, जिसमें वो लेंस काट के देता है, वो भी बिना किसी मिस्टेक के। इस डॉक्टर का हाथ मूवमेंट हो सकता था, इस डॉक्टर को 40-50 हज़ार हमें देने पड़ते थे। इस एआई को हमें पैसा नहीं देना, इसका हाथ नहीं हिलेगा, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकती, इसमें कुछ मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है, इसमें मिस्टेक की गुंजाइश है, इसमें पैसे ज़्यादा लगते थे। अब ये मशीन अगर किसी दवाखाने में फ्री में आ गई, घाटी में, मेडिकल में,
तो आंखें का इलाज सिर्फ 40 से 50 रुपये तक आप चश्मे का नंबर हटा सकते हो अगर गवर्नमेंट ये मशीनें खासगी डॉक्टरों के बजाय अगर घाटी में ला, राइट। तो जिस तरह से हम देख सकते हैं कहाँ रहे 40,000, कहाँ रहे 40 रुपये, राइट, कहाँ रहे 40,000 और कहाँ रहे 40 रुपये। तो अगर एआई की वजह से बेनिफिट नुकसान हुआ है तो एआई की वजह से 40,000 का काम अब 40 रुपये में हो रहा है, राइट। हो सकता है खर्चा ज़्यादा हो कम ज़्यादा हो, लेकिन इसे खर्चा इसमें पहले 40,000 लगते थे, अब 40 रुपये के बिजली लगते लेंस साफ काटने के, राइट। तो उसी तरह के पहले बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स लगते थे, उन्हें पढ़ाने के लिए पेमेंट लगता था। अब बच्चों को पढ़ाने के लिए आप टीचर का वीडियो बना दो, आप उसे अपलोड कर दो, आप 100 टीचर की टीम बनाओ, उस टीचर से वीडियो बना लो, बच्चों को जिस टीचर का समझ में आएगा बच्चे उन टीचर का वीडियो देखेंगे, उस टीचर से समझेंगे, उस टीचर से पढ़ाई करेंगे। इन टीचर को एक ही बार पेमेंट दे दो, उसके बाद बार बार पगार देने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से सोचो, जॉब चली जाएगी एआई की वजह से। वैसे जॉब बहुत सारे टीचर अब कमेंट में कहेंगे कि अरे हमारी तो जॉब चली जाएंगी, फिर जॉब सबकी जाने वाली है, मेरी भी जॉब चली जाने वाली है, सबकी जॉब चलने वाली है, ट्रेडिंग भी खत्म होने वाली है, अल्गो ट्रेडिंग आ जाएंगी, राइट। तो सोचने वाली बात है कि जॉब खत्म होने जाने वाली है, सारी जॉब खत्म होने वाली है एआई की वजह से। बस अब देखने वाली बात यह है कि क्या हम उसके लिए तैयार है, प्रिपेयर है। हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं है। बहुत सारे लोगों के ऊपर कर्जा है जो वो चुका नहीं सकते। अभी मुझे कुछ बच्चे आए थे, अभी मेरे साथ जो लोग काम करते हैं उनमें से हर 10-15 मिनट में किसी ना किसी की जॉब जा रही है, राइट। अब मेरे साथ फोटो थंबनेल बनाता था, एक बंदा मेरे साथ थंबनेल बनाता था, वो थंबनेल बनाने के लिए प्राइस लेता था, मोबाइल फोटो एडिट करता था, सब कुछ चीज़ें करता था। अब कोई उसके पास आता नहीं है, वो कहता है सब एआई की वजह से कर रहे हैं, 5-10 मिनट में जीपीटी को प्रॉम्प्ट लिख के देते हैं और उसमें जैसे चाहिए वैसे जीपीटी फोटो जो एडिट करके देती है, बहुत अच्छे बढ़िया थंबनेल बना के देते हैं। काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर जो है पहले एडिटर को पैसे देते थे, अब वो एआई को चैट जीपीटी जैसे को उनको पेड सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं और उनसे थंबनेल बना के लेते हैं, राइट। तो काफ़ी जॉब चली गई है। मैं आपको बताता हूँ, अभी 5-10 साल पहले मैं सिर्फ एनिमेशन मूवी बनाने का सोच रहा था और मैं 3D मॉडल बनाता था, गेम मॉडल बनाता था, राइट। फिर मैंने उसी 6 साल पहले की बात है, 4-6 साल पहले की, और तभी मैंने वो काम करना छोड़ दिया क्योंकि मैं जानता था फ्यूचर में ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ 4-5 घंटे में छोटी सी चीज़ के लिए दे रहा हूँ, वही कंप्यूटर मुझे 5-10 मिनट में करके देगा। तो मैं अभी इसमें मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इसी वजह से मैंने उनको कॉन्सेप्ट जो मैंने उस चीज़ पे काम करना छोड़ दिया। मैंने मेरी एक जॉब का मैं जो जिसके लिए काम कर रहा था वो मैंने छोड़ दिया फ्यूचर जान के। और बहुत सारे बेचारे लोग ऐसे, बेचारे स्टूडेंट ऐसे जो ऐसी पढ़ाई कर रही है, 5 साल के 6 साल के कोर्स कर रहे हैं, जिनको फ्यूचर ही नहीं है, जिनकी जॉब तो 100% जाने वाली है। एक बंदा ट्रांसलेटर का काम, ट्रांसलेटर के लिए लैंग्वेज सीख रहा है, वो भी इतनी भयानक चाइना वाली, जिसमें वो ट्रांसलेशन का काम करना चाहता है। लेकिन तुम्हें लगता है कि अगले वाले समय में कंप्यूटर इतना अच्छा नहीं होगा? अभी बच्चा है, अभी एआई बच्चा है छोटा, वो सीख रहा है हमसे, राइट। और आने वाले समय में इतना भयानक हो जाएगा यार कि वो एक आपके हो सकता है आप बोलने से पहले आप क्या बोलना चाहते हो आपको ट्रांसलेट करके मिल जाए। आपको भले ही आप में मजाक लगेगा, लेकिन मैं एक बात की सच्चाई बताता हूँ, यह है ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करके आप बोलना क्या चाहोगे अगली वक्त, आपकी पर्सनैलिटी जान के, आपके फोटो जान के, आपकी फेसबुक की हिस्ट्री जान के, आप क्या लाइक करते हो क्या लाइक नहीं करते, आप किस तरह के वीडियो देखते हो, ये जान के आप अगले समय में किसी ने आपको कोई जवाब पूछा तो आप अगले समय में क्या उसका मतलब कुछ आपको क्वेश्चन पूछा तो अगले समय में आप क्या जवाब दोगे, आपकी पुरानी हिस्ट्री जान के ये तक एआई प्रेडिक्ट कर सकता है। और जो बच्चा अभी 2-3 साल पढ़ाई कर रहा है ट्रांसलेटर बनने के लिए, आपको लगता है उसके लिए जॉब बचेगी फ्यूचर में? कितना % चांसेस है? चलो कमेंट में बताओ मुझे कितना % चांसेस है कि उसके लिए जॉब बचेगी। चलो मुझे भी बताओ, ऐसे कोई फील्ड बताओ मुझे जिसमें एआई की वजह से जॉब नहीं जाएगी। तो इतनी खतरनाक चीज़ों के लिए हमें सबसे पहले रामबाण सोल्यूशन हमारा क्या है, जिसके ऊपर रामबाण सोल्यूशन ये है कि हमें एजुकेशन को फ्री करना होगा। और आज टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी है कि एजुकेशन को 100% फ्री कर सकते हैं हम पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। आज हम इस मोड़ पे आ चुके हैं टेक्नोलॉजी के कि हम पूरी दुनिया के लिए हम फिर से विश्वगुरु बन सकते हैं। हर दुनिया में जितने लोग एग्जिस्ट करते हैं उन सबको हम फ्री एजुकेशन दे सकते हैं। वो भी हर फील्ड का डॉक्टर बनना चाहे, वकील बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, वो कुछ भी करना चाहे ज़िंदगी में, हम उस चीज़ के लिए हर किसी को फ्री एजुकेशन कर सकते हैं। और गवर्नमेंट को, अगर उन लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ से मिलेगा अगर हर चीज़ फ्री होगी, तो जिस तरह से फेसबुक कमाता है सोशल मीडिया बना के, जिस तरह यूट्यूब कमाता है वीडियो शेयर करके, जिस तरह मैं कमाता हूँ, उसी तरह से गवर्नमेंट भी इस फ्री एजुकेशन सिस्टम से भी टैक्स आएगा गवर्नमेंट को। और आज से बच्चों से जितना टैक्स चला जाता है उससे ज़्यादा ही गवर्नमेंट फ्यूचर में कमाएगी। तो इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। और अब आने वाली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम एजुकेशन को फ्री कर सकते हैं। तो लाइव में बने रहिए, आने वाली ये लाइव बहुत आपकी ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट लाइव होने वाला है। काफ़ी जॉब चली जा रही है कि वजह से कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो आपको इस वीडियो को शेयर करना है, वो आपको व्हाट्सअप ग्रुप में आपके टीचर्स के साथ, अगर आप छोटे बच्चे हो तो आपको पूछना है अपने मम्मी डैडी से कि मम्मी डैडी ये जो बोल रहा है, ये जो बंदा है भारतीय संघ के जो कुछ कह रहा है कि हमारी जॉब चली जाएंगी, कुछ चला जाएगा, तो क्या ये सच में होगा? हर किसी को इसके बारे में अगर मतलब आप जितने भी बड़े यूट्यूबर को जानते हो जिनका आप कॉन्टैक्ट में, उनको सबको बोलना है कि सर इसके बारे में बात कीजिए। कुछ 1-2 महीनों के लिए सब हर किसी को इस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए, अवेयरनेस फैलाना चाहिए, राइट। और इसी के बारे में बात होनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे इस सारे खतरों के बारे में बात किया, अब हम बात करेंगे कि एजुकेशन को हम फ्री किस तरह से कर सकते हैं। और फ्री एजुकेशन वर्सेस अभी जो एजुकेशन सिस्टम चालू है वो करेंगे हम। जिस तरह से हमने डॉक्टर वर्सेस एआई डॉक्टर देखा, तभी उसी तरह से हम अभी फ्री एजुकेशन वर्सेस अभी वाला जो लोकल वाला एजुकेशन है उसे हम देखेंगे, राइट। तो वीडियो में बने रहिए। आवाज़ अच्छे से आ रही है क्या? मैं बड़बड़ कर रहा हूँ खुले में? ठीक है बच्चों, आवाज़ आ रही है, ठीक सही से आ रही, राइट। अभी इस स्ट्रीम को कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन दिक्कत है कि स्ट्रीम चालू है जूम मीटिंग में भी, लेकिन बच्चों को मैं कमेंट करने नहीं देता यूट्यूब पे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कुछ भी कमेंट करता है, राइट। और मैं इस चीज़ से बच्चों को दूर रहता हूँ, ठीक है। तो अब ये होगा, ये चीज़ होगी। तो अब देखते हैं एजुकेशन, जो नॉर्मल एजुकेशन है, ये नॉर्मल एजुकेशन ये नहीं लिखता हूँ मैं, और जिस प्रोजेक्ट पे हम क्या काम कर रहे हैं उसको लिखते हैं हम
पूरी दुनिया के लिए AI वाला एजुकेशन, ये नॉर्मल एजुकेशन, अब ये AI वाला एजुकेशन, राइट। हम इसे लिखते हैं यानी इसे लिखते हैं AI, राइट। तो अब जो ये नॉर्मल एजुकेशन है इसमें क्या होता है, आपको देखो नॉर्मल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे आपको लोगों ने कहा था एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, ये पैसे कमाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए, लेकिन इसके ऊपर सोल्यूशन कोई नहीं बताता, राइट। सोल्यूशन किसी ने नहीं बताया कि अरे चलो हमारे एजुकेशन सिस्टम खराब है तो इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है, किसी ने नहीं बताया। सिर्फ अंग्रेजों ने ये किया, अंग्रेजों ने वो किया, लेकिन हमने इस पर इंप्रूव करने की कोशिश भी तो नहीं की। तब जब नई एजुकेशन सिस्टम आनी चाहिए वो किस तरह से आनी चाहिए, AI की वजह से किस तरह से हम एजुकेशन फ्री करते हैं, हम इसी वीडियो में हम पूरी तरह से बात करेंगे। लेकिन अब हो सकता है कि इस वीडियो को बनाने के बाद हमें कुछ ज़िंदगी को खतरा भी हो, क्योंकि अगर मैं एजुकेशन को फ्री करने की बात कर रहा हूँ, अगर मैं पानी पे चलाने वाली गाड़ी बनाने की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है जो गाड़ियाँ पेट्रोल में बिकते हैं, जो गाड़ियाँ पेट्रोल पे चलती है, जो इलेक्ट्रिक पे चलती है, वो वाले जो उन कंपनियों का धंधा बंद हो जाए और वो इसी साइंटिस्ट को मार दे कि पानी पे चलाने वाली गाड़ी तूने कैसे बनाई, राइट। अगर मैं अच्छा करता हूँ तो अगर मैं कुछ चीज़ मुफ्त में बेचना यानी बेचने वालों का घाटा, ये डायलॉग हमेशा याद रखता हूँ मैं। अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो, मुफ्त में दे रहे हो, तो इसका मतलब जो बेच रहा है आप उसका घाटा कर रहे हो, राइट। तो अब मैं फ्री में एजुकेशन की बात करूँगा तो अब काफ़ी लोग मुझे क्या करेंगे, पागल में सोचेंगे, ये पागल हो गया है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ऐसा कभी हो नहीं सकता। लेकिन मेरी पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग है, मैं इसे 6 से 7 सालों से मैं इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इस चीज़ के लिए पैसा जोड़ रहा हूँ, ठीक है। इस प्रोजेक्ट मेरा बचपन से सपना है, ये प्रोजेक्ट, राइट। मैं मेरी ज़िंदगी का काफ़ी समय इस चीज़ के लिए देने वाला हूँ। अगर मुझसे नहीं हुआ तो आप में से ही बहुत सारे लोग ऐसे मुझे चाहिए कि जो लोग इसके लिए हमेशा अपनी ज़िंदगी देना चाहोगे। आप वैसे ही किलो के लिए देते, किलो के साफ सफाई के लिए जाते, तो ज़िंदगी में अगर आप सच में देश के लिए कुछ करना चाहते हो, कुछ अच्छा नाम कमाना चाहते हो, कुछ चीज़ें करना चाहते हो, तो इस प्रोजेक्ट में मेरे लिए साथ दे। मैं हर बच्चे से बात करता हूँ, हर मैंने एजुकेशन सिस्टम की क्या क्या फॉल्ट है और हम उसे कैसे सुधार सकते हैं, इसके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च की है। जितनी PhD में नहीं होती उससे ज़्यादा रिसर्च की है, काफ़ी छोटे बच्चों से दोस्ती की है। मैंने मेरी ज़िंदगी के जितने प्रॉब्लम आए उतने प्रॉब्लम के बारे में सोचा है और फिर इस एजुकेशन सिस्टम को बनाने का फैसला किया है। इस किस तरह से बनेगी, मुझसे नहीं होगा तो आप कैसे कर सकते हैं, और सब मिलकर हम किस तरह से कर पाएंगे, इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। आप देखते हैं बेनिफिट के बारे में, अगर हम एजुकेशन को फ्री करते हैं तो बच्चों को क्या क्या फायदा होगा, और इस एजुकेशन को हम इसे कंपेयर करेंगे जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसे हम अभी के हमारा जो फ्री एजुकेशन सिस्टम है उससे हम कंपेयर करेंगे, और इस वीडियो को हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, राइट। तो अब नॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, नॉर्मल एजुकेशन में टीचर्स पढ़ाते हैं, स्टूडेंट को समझ में आए या ना आए, टीचर्स का ध्यान नहीं रहता, राइट। टीचर्स को नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में टीचर बच्चों पे ध्यान नहीं देते, पर्सनली ध्यान नहीं दे सकते। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि AI का अगर टीचर आएगा तो बच्चों पे ध्यान कैसे देगा, राइट। वो तो मोबाइल है। लेकिन सबसे पहले मुझे एक बात बच्चों, जो पेरेंट मुझे कहते हैं ये कि बच्चों के AI अगर टीचर होगा तो मतलब AI वाले मतलब जो ऑनलाइन टीचर होंगे तो बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। हकीकत ये है कि आपके मोबाइल जितना आपके बारे में जानता है, जितना आपका AI जो अभी ऑनलाइन जो एजुकेशन होगा वो एजुकेशन, इसे ऑनलाइन एजुकेशन बोलेंगे हम, तो जो ऑनलाइन एजुकेशन होगा वो जितना आपके बच्चों के बारे में जानेगा उतना कोई भी टीचर पर्सनली जान नहीं सकता। कोई भी टीचर पर्सनली आपके घर में बच्चों के आके नहीं देख सकता कि कोई पढ़ाई करता है नहीं करता है। इस अगर नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में अगर कोई बच्चा जाता है और वो सवाल करता है, उसे डर लगता है। मैं काफ़ी बार मैं जब क्लास में बैठता था मुझे जवाब आता था, लेकिन मैं जवाब नहीं देता था क्योंकि मुझे डर था कि मेरा आंसर गलत ना हो जाए। AI के साथ जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है उसके साथ जो हम फ्री करने वाले ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को, वो इस तरह से होगा कि बच्चे डरते ही नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में बच्चे सवाल देते भी है, जवाब देते भी है, और जवाब देने के बाद वो जानते ही है, जवाब देने के बाद वो समझते हैं कि हम आंसर दे सकते हैं, आंसर देंगे, और देखने के बाद ये भी चेक कर सकते हैं कि उनका आंसर गलत था या बराबर राइट था, राइट। तो बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, राइट। जब से क्वारंटाइन था, लॉकडाउन था, तब से बच्चों को आदत हो चुकी थी ऑनलाइन पढ़ने की, तो बच्चे स्कूल में जाने तक की कोशिश नहीं कर रहे थे, ठीक है। इतना कंफर्टेबल हो गए थे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में। तब हो सकता है कि अब इसमें कुछ ड्रॉबैक भी होंगे, कुछ कहेंगे कि बच्चों की खराब हो सकती है। नहीं, बच्चों की आंखें, बच्चा एक बार अगर सीख गया ऑनलाइन पढ़ना तो बच्चा जिंदगी भर कभी भी नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की तरफ जाएगा भी नहीं। चलो ठीक है, आंखें खराब होगी तो हम ई-इंक वाले डिस्प्ले लाएंगे, कुछ नया टैबलेट लाएंगे, अब नए गॉगल लाएंगे जिससे आंखें खराब नहीं होंगी। बच्चों को हम अच्छे से सिखाएंगे, ठीक है। कूदना कैसे होगा तो हो सकता है बच्चे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे कुछ बोलेंगे कि बच्चे खेल कूद जाएंगे स्कूल में, तो बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में से बीमारी लेके आते हैं, सर्दी, खोखला, खांसी, जुकाम, बीमारी, तो हर चीज़ के बेनिफिट है, वैसे फायदे। और नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, बीमारी आती है, हो सकता है इसमें कभी बच्चे बीमार ना पड़े। तो कुछ इसके कुछ फायदे होते हैं, कुछ बेनिफिट है, कुछ नुकसान है रहते हैं, राइट, दोनों के। लेकिन ऑनलाइन के बेनिफिट बहुत सारे हैं और आज सभी बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। अब देखो जो अब नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में उसमें हम देखते हैं कि नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में आपको सीट कम मिलती है, उसके लिए आपको कंपटीशन नीट देनी पड़ती है, एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है, सीट नहीं मिलती। अच्छे स्कूल में आपके बच्चों को दाखिला नहीं देता है, बच्चों को सीट नहीं। ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसी कुछ दिक्कत है नहीं। ऑनलाइन एजुकेशन में जितने चाहे स्टूडेंट एक ही साथ पढ़ सकते हैं, कितने चाहे स्टूडेंट एक ही ऑनलाइन एक ही वीडियो देख सकते हैं, और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे बैठने की सीट कम पड़ गई। अब ये जो एजुकेशन सिस्टम है, जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, इसमें जो प्राइवेट स्कूल है कुछ भी बच्चों से फीस ले रहे, 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे कुछ भी पैसे ले रहा है। एजुकेशन बहुत महंगा हो चुका है। अगर आप मजाक नहीं करोगे, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सबसे ज़्यादा आज जो नॉर्मल पेरेंट है, सबसे ज़्यादा खर्चा आज बच्चों की पढ़ाई पे हो रहा है, गाड़ी घोड़े से ज़्यादा, घर खरीदार से ज़्यादा। तो यहाँ पे इतना खर्चा हो रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन में क्या है, पैसे देने की जरूरत ही नहीं। अब नेट को फ्री कर दो, एजुकेशन साइट को मान लेते हैं आप। जिस तरह से अगर मैं कहीं फंसता हूँ, राइट, अभी मेरे मोबाइल में सिम कार्ड भी नहीं है, तो मैं इमरजेंसी कॉल पे कॉल लगा सकता हूँ, 100 नंबर डायल कर सकता हूँ, फिर भी मेरे मोबाइल में सिम कार्ड हो या ना हो इमरजेंसी कॉल के लिए। उसी तरह के जब ये एजुकेशन आएगा, जो एजुकेशन की वेबसाइट बनेगी ऑनलाइन एजुकेशन की, AI की वजह से जो हम एजुकेशन फ्री करने की कोशिश करेंगे, उसमें हम वेबसाइट ऐसी बनाएंगे जो मोबाइल में सिम कार्ड हो, आपके पास वाईफाई हो या ना हो, वो वेबसाइट खुलेगी बच्चों के लिए, राइट, आपको, ठीक है। अब नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में हम ये देखते हैं, नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को एडमिशन करने के लिए TC निकालो, TC घुमाओ, इधर उधर जाओ, इधर बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में जस्ट आप एक क्लिक के साथ क्लास बदल सकता है, राइट। एक क्लिक के साथ अगर उसे लगा कि मैं 10-15 मिनट के लिए सेमी इंग्लिश में बैठना चाहता हूँ, मराठी मीडियम में बैठना चाहता हूँ, वो 2 क्लिक में ये मराठी मीडियम में जा सकता है, सेमी इंग्लिश में जा सकता है, जहाँ पे पढ़ाई उसे अच्छी लगी मातृभाषा में जा सकता है। यहाँ पे वैसा नहीं है, इसे TC निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे फील्ड बदल हो जाएगा, राइट। अब ऑनलाइन यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे जगह है बहुत सारी बैठने के लिए, राइट।
यहाँ पे टीचर, यहाँ पे बच्चों की मजबूरी है। जब नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में एक टीचर का पढ़ा है, उनको समझ नहीं आ रहा, सारे हर बच्चे का दिमाग अलग है, यहाँ पे टीचर एक ही है। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को इस टीचर का सब पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, दूसरे टीचर को पढ़ाई दूसरी टीचर को ज्वाइन कर सकता है उसी क्लास के, राइट। तो बहुत सारे लोगों को इससे जॉब मिलेगी, बहुत सारे लोग ऑनलाइन टीचर्स ऑनलाइन से पढ़ेंगे, राइट। बच्चों को सिर्फ आपको एक बार सिखाना पड़ेगा। देखो अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऑनलाइन से एजुकेशन कुछ नहीं है। अगर बच्चा एक बार ऑनलाइन पढ़ाई करना सीख गया तो बच्चा किसी भी चीज़ का डिपेंडेंट नहीं रहेगा, किसी भी चीज़ पे जिंदगी में हर चीज़ सीख सकता है। मैं जिंदगी में काफ़ी चीज़ें, ब्लेंडर, एनिमेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन कोर्स से सीखा हूँ। और ऑनलाइन पढ़ाई का जब से मुझे चस्का लगा है तब मैं जो नॉर्मल एजुकेशन है मैं उसे हिट करता हूँ। एक्चुअली मुझे वो पसंद नहीं आता, वो वक्त खाता है। अब नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में देखो टीचर उनके दुख दर्द लेके आते हैं, राइट। उनके घर में झगड़ा हुआ, वो टाइम पास करते हैं, राइट। हम कुछ बोल भी नहीं पाते, हमारे गुरुजन है वो, राइट। वो पढ़ाई का टाइम पास करते हैं, कुछ दिन पढ़ाते हैं, कुछ दिन बीमार रहते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में बच्चे, उस टीचर को, बच्चों को जब पढ़ना है बच्चा तब पढ़ सकता है। पिछला लेक्चर फिर से देखना है, फिर से देख सकता है, राइट। पिछला लेक्चर फिर से देखना है, फिर से देख सकता है, उसकी लैंग्वेज में देख सकता है, हर बार देख सकता है। अब नॉर्मल एजुकेशन से सबसे घटिया चीज़ जो मुझे लगता है, इसे बड़ा एक्स लिखूंगा मैं, सबसे घटिया चीज़, जब मैं एग्जाम देता हूँ, मैं 12th की एग्जाम दे रहा था, तब उसे हर एग्जाम देने के लिए मुझे 1 साल का इंतजार करना पड़ता है। जब मैं पहले एग्जाम दे रहा था, इंग्लिश का पेपर था, मुझे हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क मिले हैं, लेकिन इंग्लिश के सब्जेक्ट में मुझे आते हुए भी पहले दिन मेरा हाथ दुख रहा था। मैं पिछले पहले दिन ना, उसके पहले दिन मैं लिखने की प्रैक्टिस कर रहा था, स्पीड से, तेज से लिखने की। और उस दिन पहले एग्जाम के दिन जब मैं 12th का एग्जाम था तो मेरा हाथ बहुत दुख रहा था। मैं फिजिकली उस दिन अनेबल था लिखने के लिए, तो उस वजह से मेरा काफ़ी आंसर छूटा था इंग्लिश के पेपर में, हर मुझे केमिस्ट्री में इंग्लिश मीडियम से था, इंग्लिश का पेपर मेरा सबसे अच्छा जाना चाहिए था, राइट। साइंस से था मैं तो, लेकिन उस दिन मेरी जो बीमारी तबियत थी, हाथ जो दुख रहा था मेरा, उस वजह से क्या हुआ, मेरे अंग्रेजी की वजह से मेरे पूरे 10th में मुझे 12th के मुझे मेरे परसेंटेज कम हो चुके हैं, राइट। तो मैं एग्जाम, मैं अभी भी ज़िंदगी में, आज कहता हूँ आपको, ऑनलाइन करता हूँ लाइव, अगर मैं आज भी मेरे 12th के इंग्लिश का एग्जाम दूँ तो मुझे तब जब जितने मार्क पड़े उससे ज़्यादा मार्क पड़ेंगे, राइट। लेकिन मैं वो एग्जाम बाद में नहीं दे सकता और देने का रिस्क भी नहीं है, और फिर से मुझे देने के लिए फिर से इंतजार करना पड़ता 1 साल का, और उसमें मेरा एडमिशन चला जाता, कुछ चला जाता। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसा रहेगा, बच्चों को अगर अगले दिन, पिछले दिन अगर उसने पढ़ाई की और वो चाहता है कि आज मेरा एग्जाम हो, राइट, तो वो आज इसका एग्जाम दे सकता है, फिर से दे सकता है। अगर आज उसकी तबियत खराब थी, उसको एग्जाम नहीं आया, तो फिर से एग्जाम दे सकता है, फिर से एग्जाम दे सकता है। उसको लगा कि नहीं मुझे कम मार्क आए, तो वो फिर से एग्जाम दे सकता है। बार बार एग्जाम, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में बच्चा ऑनलाइन पे बार बार एग्जाम दे सकता है। और ऑनलाइन अब कहेंगे कुछ लोग करेंगे चीटिंग करेंगे, तो चीटिंग करने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चे इतने कॉन्फिडेंस हो गए कि वो खुद जवाब देंगे, राइट। और बार बार जब एग्जाम दे सकते हो तो बच्चा बार बार चीटिंग करने की कोशिश भी नहीं करेगा, चीटिंग करने में वक्त लगता है। और ऑनलाइन एजुकेशन में, अगर ये जो नॉर्मल एजुकेशन है उसमें आपको पता नहीं, कोई कैंडिडेट आपके पास आता है, उसके 12th में अच्छे मार्क आए, लेकिन 9th 8th क्लास में उसने मतलब बिल्कुल अच्छे मार्क नहीं, मतलब हो सकता है उसने चीटिंग की है। लेकिन नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में जो कंपनीज है उसे पता नहीं कि बच्चा बचपन में कैसा था पढ़ाई में और आज कैसा है, उसने 12th में अच्छे मार्क कमाए या बचपन से होशियार था। तो इस समझने के लिए जो नॉर्मल एजुकेशन है उसमें समझ नहीं सकती कंपनी जो हायर करती है, जो जॉब देती है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी, ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चे का पोजिशन में, बचपन में अगर वो आंगनवाड़ी में, जो बालवाड़ी में फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी जो एग्जाम दिया था, उसको भी कंपनीज जो है हायर करने के पहले उसको भी कंपनीज एक्सेस कर पाएगी कि बचपन में कैसा था पढ़ाई में, राइट। और एग्जाम बार बार दे सकता है ऑनलाइन में। इतने सारे बेनिफिट्स ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के, और हम एजुकेशन ऑनलाइन सिस्टम को फ्री कर सकते हैं। बच्चों का आप देखो, नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में बच्चे के पीठ पे दफ्तर है इतना बड़ा और वो बोझ से मर जाते हैं, राइट। और ऑनलाइन एजुकेशन में सिर्फ एक टैबलेट होगा बच्चे के पास, और ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चा एक टैबलेट की मदद से पूरी एजुकेशन कर पाएगा, पूरी पढ़ाई कर पाएगा। अब नॉर्मल एजुकेशन में कोई भी नया सब्जेक्ट है, अगर कोई किताब खराब हो गई, राइट, उसमें कुछ मिस प्रिंट है, कुछ प्रिंटिंग सही नहीं है, गलत है, तो उसे रिपेयर करने में लिए अगली प्रिंट का इंतजार करना पड़ेगा, काफ़ी पेड़ काटने पड़ेंगे, पेड़ काट के वो किताबें बनी जाती है। ऑनलाइन एजुकेशन में पूरी दुनिया की किताब आपके सिर्फ एक टैबलेट में है, और उस टैबलेट को अगर वो किताब में कोई भी मिस्टेक है तो ऑनलाइन में वो लाइव में कभी भी कोई भी जो टीचर है जिसकी मिस्टेक पकड़ में आएगी वो कंप्लेंट करके उस मिस्टेक को सुधार सकता है, राइट। 2 मिनट में वो प्रिंट अपडेट हो जाएगी। ऐसा नहीं कि डॉक्टर को कुछ गलत सिखाया, एक डॉक्टर का स्टूडेंट है, उसके प्रिंट में मिस्टेक था, उसने अलग इंजेक्शन बताया था और वो मिस्टेक है उसी सिलेबस में, उसी ईयर में पढ़ा था, तो उसने सारे आने वाले जिन लोगों को, पेशेंट को वही औषध दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर उसमें मिस्टेक था तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में तुरंत वो मिस्टेक हटा सकते हैं, राइट। और जो नॉर्मल एजुकेशन में उसमें मिस्टेक हट नहीं सकता, और अगर किसी टीचर को पढ़ाते वक्त समझ में नहीं आया तो वो मिस्टेक वैसे ही गलत ही, उसका एजुकेशन सिस्टम पूरी ज़िंदगी गलत ही पढ़ेगा, राइट। तो ऐसे कुछ बेनिफिट्स रहेंगे इसके, नॉर्मल एजुकेशन के और ऑनलाइन एजुकेशन के। और भी बहुत सारे एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के मैं बेनिफिट बताने वाला हूँ। देखो अब इसमें कुछ क्या है, बच्चे का लिमिटेशन है। बच्चे फिजिकल में सिर्फ जो स्कूल के पास में, जो स्कूल भले ही वो अच्छी है नहीं है, बच्चे को उसी स्कूल में जाना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में जो बच्चा करोड़पति अंबानी का जो बच्चा स्कूल में जाता है और वो जो पढ़ाई कर रहा है, वही पढ़ाई को हम ऑनलाइन एजुकेशन में लाइव कर सकते हैं। मतलब गरीब के बच्चों को भी उसी क्वालिटी का एजुकेशन मिलेगा जिस तरह अमीर के बच्चों को एजुकेशन मिलता है, राइट। तो ऑनलाइन एजुकेशन के इतने फायदे। अगर कोई भी बोलता है कि ऑनलाइन एजुकेशन खराब है तो यकीन मानो कि वो एजुकेशन को फ्री करना नहीं चाहता, वो कमाई करना चाहता है। एजुकेशन सिस्टम एक बिजनेस बन चुका है, पूरी सबके लिए एजुकेशन सिस्टम पैसे कमाने का बिजनेस बन चुका है, और कोई इसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाना चाहता, राइट। तो अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और कोई मेरे खिलाफ बोलता है तो मैं उसे ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और ऑनलाइन एजुकेशन में मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन बने, बहुत अच्छे से बने, और इसे ऑनलाइन किस तरह से बनाना है, उसकी वेबसाइट कैसे होगी और उसका जो UI डिज़ाइन होगा वो कैसे होगा, तो वो सारी डिज़ाइन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम इसके ऊपर काफ़ी पैसा खर्चा करने वाले हैं। अगर मेरे से नहीं हुआ, मैं मेरे जो ब्लूप्रिंट है वो यूट्यूब के चैनल पर डाल देता हूँ। अगर कोई भी मुझसे ज़्यादा पैसे वाला आदमी है, अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो इस मुहिम को हाथ में लेके उस पूरे देश के लिए, सिर्फ भारत के लिए नहीं, इसमें बेनिफिट पूरे दुनिया का होगा, पूरे देश, हम सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, हमारे अगर हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं तो
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो गरीब देश है हमसे उन्हें भी हम एजुकेशन फ्री में पहुँचाए, हमें उन्हें भी प्रोवाइड करें फ्री एजुकेशन। इस तरह से हमें काम करना है। और इस चीज़ के लिए बहुत एक वुमन थी मेरे ख्याल से, उस वुमन ने भी काम किया था, उसने पढ़ाई की सारी किताबें फ्री कर दी थी और उसके ऊपर केस हुआ था अमेरिका में। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होगा। हमारा देश में मुझे यकीन है कि हमारे देश में हर कोई सपोर्ट करेगा इस मुहिम के लिए और एजुकेशन फ्री में हम कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, बस अगर कोई इसके खिलाफ इसमें कोई इसमें ईंधन ना डाले, जो अभी के एजुकेशन सिस्टम जो अभी बेच रहे पढ़ाई करने वाले, जो अभी एजुकेशन को पढ़ाई फ्री मतलब पैसा लेके बांट रहे हैं, बस सिर्फ उन्होंने अगर टांग नहीं अड़ाई तो ये मुहिम हमारी सक्सेसफुल हो सकती है, राइट। तो और पढ़ाई का और हम भी और बेनिफिट डालेंगे इसमें, और बेनिफिट है। ये तो कुछ ही बेनिफिट बताया मैंने, ये तो अभी उतना टिक भी नहीं हुआ जितना बेनिफिट इसमें है। तो और क्या है, तो देखो बच्चा पढ़ ही सकता है, हर टीचर को हर बार पढ़ सकता है, जब चाहे जब एग्जाम दे सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन आपको एक साल इंतजार करना पड़ेगा, आप फेल हुए तो आपको अगले हो सकता है अगले 5 मिनट में आप नई एग्जाम दे पाओ ऑनलाइन एजुकेशन से। और देखो और एक प्रॉब्लम थी, कुछ स्कूल ऑटोमेटिक बंद कर दिया। मैंने एक अभी ऑनलाइन एक देखा मैंने ऑनलाइन कि एक स्कूल ने हर बच्चों को टीसी दे दिया और स्कूल बंद कर दिया, और वहाँ के गाँव वाले धरने पर बैठे हुए कि हमारे बच्चों को पढ़ाई चाहिए, राइट, और वो स्कूल फिर से चालू करो। लेकिन टीचर्स ने सब कुछ हाथ खड़े कर दिए। तो ऐसा इस ऑनलाइन एजुकेशन में कभी नहीं होगा। अगर बच्चों को टीसी यहाँ से कॉलेज में, इस कॉलेज से उस कॉलेज से सीखना है, कॉलेज सिर्फ प्लगइन की तरह रहेगा, राइट। कॉलेज सिर्फ प्लगइन की तरह रहेगा, टीसी यहाँ से वहाँ तक कर सकता है बच्चा। सिर्फ लिमिटेशन ये नहीं रहेगा बच्चे के ऊपर कि इसी कॉलेज में पढ़ना है, वो जिस चाहे उस कॉलेज में जा सकता है, सिर्फ एक क्लिक के ऊपर से, राइट। और बहुत सारे फायदे देखो। और चलो मैं हर बेनिफिट बताऊंगा आज के वीडियो में, हम हर बेनिफिट बताएंगे ताकि आपको समझ में आए कि ये प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, राइट। तो देखो ठीक है, उन्होंने उसको अब हमने बात की कि ठीक है। और बहुत सारे जो अभी मैं बच्चे देखता हूँ, जाता हूँ मैं साइकिल से खेलता हूँ, तो मैं जो छोटे बच्चे देखता हूँ वो कभी कभी बच्चे सिर्फ इसलिए स्कूल छोड़ देते हैं कि उन्हें स्कूल जाने में देर लगती है, जल्दी नहीं आती, पास नहीं होते, राइट। और उन्हें कमाई करनी पड़ती है, पैसे कमाने पड़ते हैं घर वालों के, उनके ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। काफ़ी महिलाएं हैं जो शादी की वजह से पढ़ाई कंप्लीट नहीं करवाई है, राइट। वो भी अगर एजुकेशन ऑनलाइन होगा तो वो घर से पढ़ सकती है, घर से पढ़ाई कंप्लीट कर सकती है, सब बच्चों को संभालते हुए, राइट। तो ऑनलाइन एजुकेशन का ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। और बहुत सारे जो भटके भी मुक्त होते हैं, मतलब जो एक ही जगह पे नहीं रहते, जो टेंट बना के रहते हैं, जो लोग एक ही जगह पे नहीं रहते, डोंगर दरिया के पास रहते, बंजारा होते हैं, उन लोगों को भी एजुकेशन सपोर्ट करेगा। किस तरह से वो देखते हैं अपन, नॉर्मल एजुकेशन में वो बच्चे नहीं जा सकते यहाँ, और ये ऑनलाइन एजुकेशन में वो कभी भी दुनिया में किसी भी कोने से वही क्लास अटेंड कर सकते हैं, वही स्कूल अटेंड कर सकता है, राइट। सिर्फ बच्चों को सिर्फ एक फिंगर टच करना है। काफ़ी बच्चे सिर्फ इसलिए पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी स्कूल बदल जाती है बार बार, तो पढ़ाई करना ही छोड़ देते हैं। उनका स्कूल बार बार बदलता है, हर बार लोकेशन बदलते हैं, तो गरीब के बच्चे, तो उन्हें सिर्फ एक टच करना होगा। और ऑनलाइन एजुकेशन में वही क्लास में, उसी क्लास में जो बचा हुआ है वो भी वो पढ़ सकता है। काफ़ी बार क्या होता है, स्कूल में एक दिन में एब्सेंट रहा तो पिछले दिन का मुझे पढ़ाई नहीं मिलती थी, उस दिन की पढ़ाई मेरी लॉस हो जाती थी। मगर मैं दोस्तों से पूछता भी तो उनके पास दूसरे काम होते थे, राइट। तो ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसे कभी नहीं होगा। ऑनलाइन एजुकेशन में हमेशा आप पिछला अगर कुछ आपका बच चुका है तो ऑनलाइन एजुकेशन में सब कुछ वो आप पढ़ सकते हैं, सब किताबें आप हासिल कर सकते हैं। दूसरी और एक खामी बताता हूँ नॉर्मल एजुकेशन की, एक और खामी है नॉर्मल एजुकेशन की कि आप अपडेट नहीं कर सकते, राइट। बहुत सारे सब्जेक्ट है जो देखो, मार्केटिंग, सोशल जो मार्केटिंग कैसे काम करती है, पॉलिटिक्स कैसा होता है, हेल्थ का जो होता है, अगर मान लेते अडल्ट एजुकेशन है, काफ़ी चीज़ें जो है बच्चों को पढ़ाई नहीं जाती नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में। लेकिन आप ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में कोई भी जो के पढ़ाई में जो चीज़ छूट रही है वो छूट को आप उस सब्जेक्ट को आप बाद में एडिशनली भी ऐड कर सकते हो, उसी उम्र के बच्चों के साथ ऐड कर सकते हो, राइट। ठीक है, ये काफ़ी चीज़ें जो ऑनलाइन में हो सकती है। और बच्चों को अब रही दिक्कत तो खाने को नहीं मिलता, राइट। तो जो मैं नहीं करता हूँ सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाए, मैं सिर्फ जो क्रीड़ा है, पीटी है, जो ये चीज़ है, खेल कूद की जो चीज़ें उस चीज़ के लिए, और खिचड़ी के लिए, खाने के लिए, प्रैक्टिकल के लिए बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। स्कूल भी बंद नहीं होगी इससे पूरी तरह से, बच्चे सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन में, सिर्फ पढ़ाई जो होगी वो ऑनलाइन एजुकेशन में होगी। और यहाँ पे जैसे प्रेजेंटेशन लगाई जाती है, राइट, बच्चों की प्रेजेंटेशन लगाई जाती है, यहाँ पे वॉच टाइम बच्चों का एज अ प्रेजेंट कंसिडर करना चाहिए। यूट्यूब पे भी जैसे देखो आप, मेरे 4000 घंटे अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो ही मुझे मोनेटाइजेशन ऑन होता है। उसी तरह से हम बच्चों का ये कह सकते हैं कि अगर वॉच टाइम अच्छे से होगा तो ही बच्चा ये करेगा। और ये मैं कहता हूँ अगर एजुकेशन को हम ऑनलाइन करते हैं तो ये दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया साइट होगी, फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी बड़ी, राइट। हम अगर ये कोशिश करते हैं, राइट, तो इससे हर किसी का फ़ायदा होगा। और एआई को, जब एआई की वजह से जो बेरोजगारी आने वाली है उसके ऊपर ये सबसे बड़ा हथियार होगा। और काफ़ी बेरोजगारी आने वाली है, तो उसके लिए हमें ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है हमें प्रिपेयर करेगा। और जो हमारे बच्चे हैं उन्हें पढ़ाई के लिए हमें पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जॉब तो रहेगी नहीं, तो एजुकेशन कम से कम बच्चों को फ्री मिलेगा। और बाद में एक इसमें और एक मुद्दा है, हमारा मोटो ये है कि आगे बढ़ते साथ बढ़ते, तो हमारा बेरोजगारी ऊपर सबसे हथियार रहेगा फ्री एजुकेशन। दूसरा हमारा बेरोजगारी के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर दूसरा हमारा हथियार रहेगा दूसरा हथियार ये रहेगा हमारा कि हमें हेल्थ केयर को ऑनलाइन करना होगा। हेल्थ केयर को भी फ्री कर दें। देखो ये दो सिर्फ चीज़ें अगर हम फ्री कर दें, हेल्थ केयर और एजुकेशन, तो हम दुनिया की हर चीज़, हर मुसीबत को हम फेस कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी बेरोजगारी आने दो एआई की वजह से, कितने भी खतरे आने दो, कुछ भी युद्ध हो, कुछ भी हो, अगर हम एजुकेशन और हेल्थ केयर इन दो चीज़ों को अगर हम मुफ्त में करते थे तो हमें हमारे देश को विश्व गुरु फिर से बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत आसानी से हम ये कर देंगे। और इसकी वजह से बहुत सारे बेनिफिट हो गए। किस तरह से करेंगे हम इसे, हर बेनिफिट का फायदा कैसे उठाएंगे, उसकी वेबसाइट किस तरह से बनेगी, UI UX डिज़ाइन। देखो आपको क्या करना है, आपको सजेशन देना है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन में हो, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर हो, आप सिविल इंजीनियर हो, आपने पॉली किया इंजीनियर में, आपको इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहिए, मुझे आप कॉन्टैक्ट करो। अगर आप आप में से कोई इंटरेस्टेड है इस चीज़ में, कोई इस क्रांति का भाग होना चाहिए, हिस्सा होना चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर
आपसे कुछ आपके दिमाग में भी कुछ सजेशन है, कुछ भी है तो आपको मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये वीडियो किस तरह कैसी लगी, और इसमें और भी वीडियो आने वाली है इसी तरह की कि सभी जॉब किस तरह से जाएंगी। काफ़ी लोग तो इस बात पे यकीन नहीं करते कि एआई की वजह से जॉब जाने वाली है, उन्हें लगता है मैं पागल हो चुका हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, काफ़ी फ्यूचर में जीता हूँ, लेकिन हकीकत है फ्यूचर अभी कुछ ही साल पहले कुछ ही साल हमारे आगे है, काफ़ी बेरोजगारी आने है। तो उसी के लिए प्रिपेयर होने के लिए इसी तरह की वीडियो मेरे चैनल पर आती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपकी ज़िंदगी हो सकती है सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपने अभी देखी है। क्योंकि ये वीडियो आज की प्रॉब्लम के बारे में बात करती है, जो आप प्रॉब्लम फेस करने वाले हो, राइट। तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने ग्रुप है आपको उस ग्रुप में शेयर करना है। आपको टीचर से पूछना है कि क्या सर ऐसे जॉब जाती है, और रही बात की कौन सी जॉब जाएगी है की वजह से, किस तरह से जॉब जाएगी, क्या क्या होगा आने वाले फ्यूचर में, उसके लिए मैं हमेशा ट्रेडिंग करते हुए लाइव रहता हूँ। आप उस लाइव सेशन को भी अटेंड कर सकते हैं, राइट। और हमेशा लाइव पे रहना, इसी तरह की वीडियो मैं इस चैनल पर बनाते रहता हूँ। सो स्वागतम दोस्तों, मैं भारतीय संकेत, और आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। सुस्वागतम नहीं बोलना चाहिए था, वैसे अभी वीडियो का अंत कर रहा हूँ, मैं लाइव सेशन में खत्म कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कुछ बेनिफिट अगर मेरे से खत्म हो चुके हैं, छूट गए हैं, तो उसके लिए मैं कुछ सोच रहा हूँ कि क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ कि जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, और जो एआई एजुकेशन में, मतलब जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में नहीं है और एआई ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में होगा, ऐसी कौन सी चीज़ मैं भूल रहा हूँ, उस चीज़ को याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो क्या क्या हो गया, घूमना हो गया बच्चों का, कहीं से भी पढ़ाई करना हो गया, कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो, बहुत अच्छे से याद हुआ मुझे, अच्छा हुआ मुझे याद है कि एजुकेशन सिस्टम में, जो अभी के नए एजुकेशन सिस्टम है, वो सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत है कि बच्चों को, मैं तुमको बताता हूँ, इसको लिख कट करता हूँ, बच्चों को उनके हिसाब से नहीं सिखाया जाता, बच्चों को पढ़ाई के हिसाब से सिखाया जाता है। बच्चों को अब मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैं लिखता हूँ कि ये देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, राइट। इस स्टेप को याद रख के मुझे मेरा पॉइंट याद आएगा। दूसरा, पैसों को याद करके, पैसा बनाता हूँ यहाँ पे, पैसों को याद करके मुझे ये पॉइंट याद आएगा, राइट। मुझे 2 पॉइंट याद आ चुके हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे अभी। अब देखो, अब मैं जब बचपन में, जब मैं स्कूल में था, नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, बुराई ये नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम यानी, और ये आई एजुकेशन सिस्टम, ये आई एजुकेशन सिस्टम, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। चलो, जब मैं नॉर्मल एजुकेशन में पढ़ाई करता था, तब जब मैं छोटा था, मैं मेरे स्कूल में बहुत फेमस था चित्र आर्ट के लिए। मैं सबसे अच्छा पेंटिंग बनाता था, चित्रकार था मैं मेरे स्कूल में, वाकई सर वगैरह उन्होंने मुझे बहुत मतलब फेमस था मैं बहुत। तो जब मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक बच्चे की काबिलियत की बात कर रहा हूँ, जो कि मैं भी पढ़ाई करता था। मैं इसलिए खुद का एक्सपीरियंस, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ खुद का ही। तो मैं जब मैं 5वीं में था, जब मैं फिफ्थ ग्रेड में था, तब मेरा जो आर्ट था, आर्ट वाला सब्जेक्ट था, तो आर्ट वाला सब्जेक्ट मेरा 12th ग्रेड के बच्चे से भी ज़्यादा मेरा प्लस था। जो अगर कोई बच्चा मेरा, अगर मेरे स्कूल में बच्चे थे ना, राइट, मेरे बड़े दोस्त थे, बड़े जो मुझे वाले बच्चे वो भी दोस्त थे। तो मुझे याद है, मैं 5वीं में था, तब मेरे पास एक 10वीं का बच्चा है, उसने उसके मतलब तब मैं काम करता था, ऐसे चित्र निकाल के देता था। अगर स्कूल वाले टीचर ने होमवर्क दिया था उनको, टीचर चित्र निकालने का होमवर्क, तो ये जो 10th वाले बच्चे थे, 12th वाले बच्चे, ये मेरे पास आते थे और मुझे पैसे देते थे और बोलते थे मेरे होमवर्क करके दो, राइट। मुझे चित्र निकालने में अच्छा आता था, तो मैं 10th के जो बच्चे रहते थे उनके आर्ट निकाल के देता था और उनको A+ ग्रेड मिलता था, राइट। मैं उनके ड्राइंग निकाल के देता था, उनको A+ ग्रेड आता था और मैं बहुत बढ़िया था। मतलब मैं जब 5th स्टैंडर्ड में था, तब मेरी आर्ट थी वो कम से कम, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तब जो इंसान 20, मतलब जो इंसान तो मान लेते 20 तो नहीं, लेकिन 22वीं ग्रेड में जब रहेगा, 22 स्टैंडर्ड में, मतलब मैं उसकी ग्रेड का, जब मैं 10th के एग्जाम लेता हूँ, मैं तब मेरी आर्ट 10th लेवल की थी। 10th ग्रेड में जितना 10th क्लास में जितनी बच्चे की ड्राइंग में जितनी ये होती है, माइंड होता है, उतना मेरा माइंड था, राइट। तो अंग्रेजी में मेरा माइंड था 4th ग्रेड इतना, जब मैं 5th क्लास में था, राइट। तब मेरा अंग्रेजी में माइंड था 4th ग्रेड इतना। मैथ में माइंड था मेरा 5th ग्रेड जितना, राइट। मैथ में देखो, अब ये अंग्रेजी की बात हो रही है, राइट, ये अंग्रेजी की बात हो रही है, इंग्लिश की। अब जब मैथ था, मैथ उसमें मैं 5th ग्रेड जितना ही था होशियार। और जो बाकी सब्जेक्ट थे, मराठी में मैं बहुत होशियार था, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, भाषा में मैं बहुत होशियार था। तो भाषा में मैं था 7th ग्रेड में, जब मैं 5th में था। अभी मेरी उम्र 10 साल है, राइट, मेरी उम्र 10 साल है, लेकिन मैं चित्रकला में 10 साल, मेरी चित्र आर्ट में मैं 16 साल जितना होशियार हूँ। अंग्रेजी में मेरे से 9 साल जितना होशियार हूँ। अभी मैं 5th ग्रेड में हूँ, राइट, लेकिन मैं आर्ट में 16 साल जितना होशियार हूँ। अंग्रेजी में मैं 9 साल जितना होशियार हूँ, 9th ग्रेड के बच्चे जितना होशियार हूँ, 9th ग्रेड के लिए। और मैथ में मैं मेरे क्लास में जितने बच्चे उतना ही होशियार हूँ। और रही बात भाषा में, तो मैं मेरे से 2 क्लास आगे, यानी 7th स्टैंडर्ड का जितना होशियार हूँ, 7th या 8th स्टैंडर्ड में भाषा विषय में बहुत होशियार था। मेरे घर में बहुत सारी किताबें, हज़ारों किताबें मैं बचपन में हर बार पढ़ता था। तो पढ़ाई में जो, मतलब मैं कुछ भी संस्कृत भी पढ़ पाता था 5th स्टैंडर्ड में। एक बार मेरे स्कूल का एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, महाजन सर थे हमारे, उन्होंने मेरा चश्मा, उन्हें सबको लगता था मुझे बचपन से चश्मा था, तो उन्होंने एक बार मुझे क्या किया, मुझे चश्मा निकालने को बोला, और वहाँ पे दूर में संस्कृत में कुछ लिखा था। संस्कृत काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड था। और तब हम 5th ग्रेड में थे, राइट। तब ज़्यादातर बच्चे मेरे क्लास में ऐसे थे, उनको पढ़ाई नहीं आती थी, राइट, मतलब वो पढ़ नहीं पाते थे, अच्छे से तेज़ नहीं पढ़ पाते थे। मैं जितना तेज़ पढ़ता था, मैं बचपन में बहुत सारे कॉमिक्स पढ़ता था, फंडम बहादुर, सुपरमैन, चाचा चौधरी, मिकी माउस, डोनाल्ड और मृत्युंजय, छावा उछला ऊपर, ऐसे बहुत सारी किताबें पढ़ता था मैं। और मेरी पढ़ाई बहुत स्पीड बहुत तेज थी। तो उन्होंने चश्मा का नंबर चेक करने के लिए, मुझे महाजन सर थे, उन्होंने पूछा चश्मा निकालो और वो पढ़ो सामने। संस्कृत का बहुत बड़ा पैसेज था, तो मैंने वो अच्छे से बहुत तेज़ी से पढ़ लिया था। अब मैं तब बहुत छोटा था उम्र में, मतलब 5th स्टैंडर्ड में था। और हमें संस्कृत जो थी 8th स्टैंडर्ड में थी। बाद में जब हम बड़े स्टैंडर्ड में गए, तब हमें संस्कृत पढ़ाई जाती थी, लेकिन मैंने तब वो संस्कृत का श्लोक पढ़ा था, राइट। तो सर ने मुझे चश्मा चेक करने के लिए पूछा था, लेकिन मैंने
संस्कृत का श्लोक पढ़ा था वो, राइट। उस दिन तो सर मुझे पर्सनली कहते कि तुम पढ़ते बहुत अच्छा हो, राइट, मतलब आप मराठी हिंदी अच्छे पढ़ पाते हो। तो मेरा एक कहना है कि जो नॉर्मल एजुकेशन, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा था, मैं जो कह रहा हूँ कि अगर बच्चा, आपका बच्चा 5th स्टैंडर्ड में है और 8 में और 10th स्टैंडर्ड में है, तो आपके बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, आपके बच्चों को 5th ग्रेड में ही बिठाया जा रहा है, राइट। तो जब ऑनलाइन एजुकेशन होगा तो ऑनलाइन एजुकेशन में ग्रेड जो होंगे, जो ऑनलाइन AI वाला एजुकेशन होगा उसमें जो ग्रेड होंगे वो 5th स्टैंडर्ड में बच्चा सिर्फ ये नहीं पड़ेगा। अगर बच्चा काबिलियत रखता है आपका 5th स्टैंडर्ड में, लेकिन काबिलियत 10वीं वाली रखता है, तो बच्चे का साल बर्बाद नहीं होगा। अगर आपका बच्चा होशियार है और वो 5वीं 10 साल की उम्र में ही 10वीं की किताब, अगर वो 10वीं की बच्चे की लेवल की अगर वो इंटेलिजेंस हासिल लगता है, तो आने वाली ज़िंदगी में उसके जो साल वेस्ट हो गए, आने वाले साल जो वेस्ट हो गए उसके, कि एक साल उसका फिर से 6ठी में जाएगा, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, जबकि वो होशियार तो 5वीं में ही था कि 10वीं के एग्जाम को पास कर सकता है। तो जो ऑनलाइन एजुकेशन होगा तो वो सब्जेक्ट के क्लास में, सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें वो क्या होगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड सब्जेक्ट में जाएगा। ऐसा नहीं कि 5वीं 6ठी में उसमें वही पढ़ाया जाएगा, नहीं, बच्चा अंग्रेजी में जाएगा। ऐसे मान लो अगर मराठी है, मराठी विषय है उसे, तो मराठी में फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड। अगर वो 5th में है, अगर वो गणित में है तो गणित में जाएगा, वो पहली दूसरी कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में, जो अभी का जो स्टेप बाय स्टेप जो क्लास में जाते हैं बच्चे ऑफलाइन में, अभी नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में, जब ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आएगा तब बच्चा जो सब्जेक्ट में फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में जाएगा। अब ये इस तरह से नहीं जाएगा कि नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की तरह कि आपको 5वीं में पाए हो, आपको 5वीं की किताब पढ़नी होगी, 6ठी में आए हो तो 6ठी की किताब पढ़नी होगी। नहीं, अगर आप 5वीं में हो लेकिन आपको 5वीं का मैथ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको चौथी का मैथ समझ में आ रहा है, तो आप चौथी में ही चौथी का ही मैथ सॉल्व करोगे और आपको हर सब्जेक्ट में आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे, ना कि क्लास में, राइट। तो ये जो होगा ये बेनिफिट होगा बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में। तो आपको एजुकेशन हमें ऑनलाइन करनी ही है, ये हमारा मिशन है, राइट। इस मिशन के लिए हम फाइट करेंगे। और रही बात पैसों की, अब बच्चे कुछ होते थे, सिर्फ बहुत गरीब बच्चे होते थे जो सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए स्कूल में आते थे। हमारे सर उन्हें मजाक भी बोलते थे, लेकिन हकीकत थी, बहुत सारे बच्चे जो थे बहुत गरीब थे और सिर्फ खिचड़ी और कपड़ों के लिए स्कूल में आते थे। उन बच्चों को हम एजुकेशन में हम अर्निंग क्लास भी लगाएंगे। बहुत सारे बच्चे जो मुझे बुरा लगता है उनके लिए, जो 8th स्टैंडर्ड में जिनके ऊपर घर की जिम्मेदारी आ चुकी थी और उन्हें पैसे कमाने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा था, उन बच्चों को हम सीधा स्कूल में, जिस तरह से गणित का सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है, मैथ का सब्जेक्ट होता है, तो उस तरह से हम बच्चों को पेंशन देना शुरू कर देंगे। बच्चों को अर्निंग क्लास होगी, बच्चों को छोटे छोटे काम देंगे, बाल मजदूरी नहीं, हम दिमागी काम देंगे, जिसे टास्क को बच्चा कंप्लीट करता है तो उसे पैसे मिलेंगे। हम सिर्फ यही नहीं, मराठी इंग्लिश हिंदी ऐसे ही सब्जेक्ट नहीं ट्राई करेंगे। हम बच्चों को मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, साइकोलॉजी जैसी चीज़ें बच्चों को बचपन से नहीं सिखाई जाती। फिर बच्चे जब इनोसेंट रहते तो राजनेता है उन्हें इस्तेमाल करते हैं, राइट। जो बुरे लोग हैं उन्हें वो एडिक्शन लगा देते हैं, सिगरेट पीना सिखा देते हैं, दारू पीना सिखा देते हैं। ऐसी बुरी चीज़ें आपके बच्चों के साथ नहीं होगी। अगर आप आपके बच्चों का भला चाहते हैं, अगर आप बच्चों का फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अगर आप आपके बच्चों को AI के बारे में अगर आप अपने बच्चों को अच्छा से ट्रेन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो मैं इस चैनल में लाते रहता हूँ। तो देखो, आपको सजेस्ट करना है, काफ़ी बच्चों को चीज़ें सिखानी चाहिए। मैं काफ़ी बच्चे देखता हूँ, उन्हें कुछ भी नहीं पता होगा, उन्हें सिर्फ ऐसा बताता है। मैंने अभी यूट्यूब पे देखा है, यूट्यूब पे कोई भी क्रिएटर आके कुछ भी बेवकूफ़ वाली वीडियो बना देता है, और एक छोटा बच्चा वो वीडियो को देख रहा था, उसे उस बात पर इतना यकीन था और वो वीडियो इतना फालतू था, लेकिन उसे वीडियो को उस चीज़ पर यकीन करके उसने कुछ बुरी हरकतें कर दी और उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ लोग बच्चे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, राइट। तो बच्चों का अच्छा बुरा में डिफरेंस करना भी नहीं आता है और स्कूल में कभी नहीं सिखाया जाता कि क्या चीज़ें अच्छी है, क्या चीज़ें बुरी है, राइट। किस तरह से मैनिपुलेशन होता है, साइकोलॉजी किस तरह से काम होती है। बच्चे सिर्फ ना, बच्चों को अगर कोई दुखापत होती है तो बच्चों को कुछ नहीं पता होगा कि अगर चोट लगी तो क्या करना। पढ़ाई में जो चीज़ें सिखाते हो याद नहीं रहता। अब मान लेते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के और भी बेनिफिट है, जो मैं अभी भी और बताने वाला हूँ। आपको वीडियो में अंत तक जरूर बने रखना है। अब देखो, ऑनलाइन एजुकेशन में अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो ऑनलाइन एजुकेशन में हम देखेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन में देखो कि ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत अच्छे से बच्चों को प्रेजेंट किया जाता है। किताबों में सिर्फ 2D में ऐसा दिल निकाला जाता है। देखो, किताबें में बचपन में जब दिल के हार्ट की आकृति रहती थी, ऐसे रहते थे, उसमें से 4 खाने रहते थे, राइट। मुझे बायोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क है, मैं ड्राइंग में बहुत अच्छा था, अभी बहुत इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। ये रहा हमारा हार्ट, राइट, ये हमारी हार्ट रही, राइट। इसके ये रहे वेंस और इसके रहे ये 4 खाने दिल के, राइट। तो ये जो दिल है 2D में, आपको क्या समझ में आ रहा है? घंटा आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन किताब में जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो वीडियो में बहुत अच्छे से आती है। अगर बच्चों को हम असली दिल दिखाए जो 3D में बनाया होगा, जिसे आप बच्चा हर तरीके से देख पाएगा, ऊपर से, नीचे से, पीछे से, अगर दिल को बच्चा अच्छे से देख पाएगा, कोई भी चीज़ को, ऑर्गन को अच्छे से देख पाएगा, तो बच्चों को पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। बच्चों को अच्छे मार्क ही नहीं मिलेंगे, बच्चों को पढ़ाई समझ में आएगी, बहुत अच्छे से बच्चा पढ़ पाएगा, राइट। तो अगर आप चाहते हो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम फ्री हो, हम फिर से विश्व गुरु बने, हम सिर्फ हमारे देश के भले नहीं, गरीब देशों को भी एजुकेशन फ्री में पहुँचाएं, क्योंकि एज ए हम बड़े देश हैं, हम बड़ी कंट्री, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी हमारे देश से बेनिफिट हमारा नहीं, सबका होना चाहिए, राइट। तो अगर आप सपोर्ट करते हो इसी को, बच्चा दिल को हर चीज़, मतलब ये ऑनलाइन, मेरा कहना है कि ऑनलाइन एजुकेशन ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से बहुत बढ़िया है। और अगर हमें सच में विश्व गुरु बनाना है देश को, तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। तो देखो, हम आज कुछ बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। आगे वाले वीडियो में मैं बात करूंगा कि कौन सी जॉब किस तरह से चली जाने वाली है, किस तरह से आपकी जॉब खा लेगा। अगर आप किस फील्ड में हो, अगर आप मुझे बताओ, कमेंट में बताओ, सर मैं इंजीनियर में फील्ड में हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, सर मेरी जॉब ये है, किस तरह से खा सकती है, किस तरह से पॉसिबिलिटी है, सर मैं इस ट्रेड में पोजीशन लेता हूँ, सर मैं इस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या इसमें AI किस तरह से इसमें रोल करेगा, या फिर फ्यूचर में क्या होगा। इस तरह की जो क्वेश्चन है मुझे बार बार आते हैं, और आपको अगर कोई है तो आप भी पूछिए और मेरी वीडियो देखते रहिए। इसी तरह की वीडियो के लिए, इसी तरह के कंटेंट के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगली वीडियो कल लाइव आएगी संडे को,
मतलब कल संडे नहीं, ओके नहीं, मतलब हर वीडियो आती है, लेकिन संडे सोल्यूशन संडे रहता है, तो सोल्यूशन संडे के दिन हम बातें करते हैं, राइट। तो अभी आपको जो भी सजेशन है, अभी जो मैंने बातें कही वो आपको कैसी लगी, और आप कोई और सजेशन देना चाहते हो, आपको कोई भी और भी बेनिफिट पता है ऑनलाइन एजुकेशन वैसे नॉर्मल एजुकेशन, आपको हर किसी को एक वीडियो बनाना है। मेरे ख्याल से हर दुनिया देश में जितने भी लोग हैं, हर इंसान को इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, इस हैशटैग पे वीडियो बनाना चाहिए कि हम एजुकेशन को किस तरह से फ्री कर सकते हैं। हम एआई के लिए तैयार है, रेडी है इंडिया एआई के लिए। इस तरह से हम हैशटैग इस्तेमाल करेंगे, और आपको हर किसी को मैं एक टास्क देता हूँ कि आपको ये वीडियो हर किसी को मतलब सेंड करके आपको बोलना है कि अगर आप कोई जानते हैं कि एजुकेशन किस तरह से ऑनलाइन हम फ्री कर सकते हैं, तो हर किसी को इस वीडियो को बनाना है। और अगर आप कह सकते हो, अगर आपको लगता है कि मैं इस एजुकेशन सिस्टम को फ्री में कर सकता हूँ, तो आपको जो भी एजुकेशन मिनिस्टर है, जो भी आप जानते हो, आप जितने आपके जितने बड़े औकात है, आप जितने बड़े इंसान को आप टारगेट कर सकते हो, जितने बड़े इंसान के पास आपकी पहुंच है, उन लोगों को आपको वीडियो शेयर करनी है, और आपको बताना है कि एक बंदा कहता है जो पागल है, क्या कुछ नहीं, कि एजुकेशन इंडिया की पूरी दुनिया के लिए फ्री हो सकती है, क्या हो सकती है, अगर हो सकती है तो हम क्यों नहीं कर रहे और किस तरह से कर सकते हैं। तो आपको वीडियो शेयर करनी है, राइट। और आपको मैं अभी चैलेंज देता हूँ आपको सबको कि आपको हर बच्चे आपको बच्चे से पूछना है कि एजुकेशन किस तरह से चाहिए, मुझे किस तरह से फ्री कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए कहना है आपको, इस हैशटैग को इस्तेमाल करके वीडियो बनानी है। आज के वीडियो में मैं तो हैशटैग नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगली वीडियो में पूरी तरह से प्रिपरेशन करके आऊँगा। हम एक मुहिम हाथ में ले रही है, और हम इसमें ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और आने वाले हम 5 साल में मेरे ख्याल से ये हमारे हाथ से होना चाहिए कि हम एजुकेशन फ्री कर पाए, या फिर गवर्नमेंट को इसके लिए फोर्स कर पाए कि एजुकेशन को इस तरह से फ्री करना है, और इसकी प्रोसेस ऐसी है, और इस तरह से हो सकता है। अगर किसी को भी लगता है किसी तरह से नहीं हो सकता है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे ज़रूर बताना। मैं मेरी ज़िंदगी का बहुत सारा वक्त इस चीज़ में लगाने वाला हूँ, तो आपको भी कोशिश करनी है कम से कम आप इस चीज़ के बारे में थोड़ी रिसर्च तो करो। जो आपके बच्चों का फ्यूचर है, जो आपको बड़ों का फ्यूचर है, जो आने वाली बेरोजगारी का है, जो हमारा देश का फ्यूचर है, उसके लिए आप कुछ तो करो, कुछ तो वीडियो बनाओ, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। इस वीडियो को जस्ट देखो नहीं, कुछ ना कुछ एक्शन लो इसके बारे में। आपको मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि रैली लेके आओ या मिलने आओ, कुछ काम लो, झंडे लेके आओ, आपको मार खाना है, धरने पे बैठना है, पानी बारिश में बैठना है, ऐसे कुछ चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। आपको सिर्फ वीडियो शेयर करना है और इस क्रांति का हिस्सा होना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चलो अपन क्या करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। राइट, तो लाइव को खत्म करते हैं। कैसी लगी वीडियो?